तो आज का जो लेक्चर इज ऑल अबाउट इफ यू वांट टू मेक चेंज इन सिलेक्टेड जो आपकी लेयर कंटेंट है। तो इसमें ये टूल्स आपको हेल्प करेंगे। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल होता है, हीलिंग ब्रश टूल होता है, पैच होता है, फिर कंटेंट अवेयर मूव होता है, फिर रेड रेड आई के नाम से। इसकी शॉर्टकट की जे है। और इसको आप यूज़ करोगे जैसे आप यहाँ पे एक डेस्क के ऊपर, टेबल के ऊपर, वुड के टेबल के ऊपर ये स्टोन देख रहे हो पड़े हुए, एक में हैं एक में गायब हो गए। इसका मतलब है ये इसी तरह फेस के ऊपर भी स्पॉट्स हो सकते हैं, या स्टोन्स ये हैं या स्पॉट्स हैं। तो यहाँ आपके पास जो भी करंट लैंडस्केप है, इमेज है, उसके अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो आप फोटो में नहीं चाह रहे, खत्म करना चाह रहे हैं, उसको फिल कर देता है विद दैट जो सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर आप इसको तो करना चाहो, देखना चाहो और इसकी प्रैक्टिकल करना चाहो, तो ये आपके पास ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल ये आपके पास मौजूद होता है। इसकी कुछ थ्योरी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है तो हम फोटोशॉप में चलते हैं और फोटोशॉप में जाके कोई ऐसे इमेजेस के साथ हम प्रैक्टिकल करेंगे जिसमें कुछ इस तरह की प्रेजेंस होगी। ये समझ लो कि आपके पास आपके क्लाइंट ने, आपके बॉस ने कुछ इमेजेस भेजे कि यार इसको जरा थोड़ा ठीक करना है, इससे फिक्सिंग रिक्वायर्ड है, रीटचिंग इसे बोलते हैं। जैसा मेकअप से रीटचिंग करने से आपका चेहरा, आपका फोटो अच्छा हो जाता है, तो इसमें भी वही चीज़ होगी। ये रीटचिंग कहलाती है। रीटचिंग कैसे करते हो आप? अपने इनरेलेवेंट जो आपके प्रेजेंस है उस कैनवस के ऊपर मौजूद, उसको किस तरह ठीक करोगे, इसको हम करते हैं। सबसे पहले हम ये प्रैक्टिस करने के लिए हम यहाँ पे कुछ ऐसे इमेजेस को लोड करते हैं जिसमें कुछ इस तरह का फॉल्ट हो, ताकि हम उसको करके भी देख सकें। अच्छा, इमेजेस ये कुछ इमेजेस आपको दिख रहे होंगे। इनको एक एक करके मैं आपको ट्राई करके अप्लाई करके दिखा देता हूँ। एक इमेज ले लेते हैं, एक स्पॉट हीलिंग के लिए ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये कर लेते हैं। अभी फिलहाल स्टार्ट में मैं ये चार इमेजेस को इसके ऊपर वर्क करके दिखाता हूँ लैब, ताकि आपकी इसको मैं परफॉर्म करके दिखाता हूँ, ताकि आपको एक दफ़ा देख लोगे तो फिर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको यूज़ कर लेंगे। ये मैंने चार इमेजेस ओपन किए हैं और इसको पहले तो मैं वर्क स्पेस को फिक्स कर लेता हूँ, जो कर लेना चाहिए। रीसेट, इसको डबल कॉलम में ले आओ, क्योंकि इनके अंदर आपके वो टूल्स छुपे हुए हैं जिनको आपने इस्तेमाल करना है। ये वो टूल्स जो हमने आज यूज करने हैं। पहला टूल है स्पॉट हीलिंग, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। दूसरा है हीलिंग ब्रश टूल। तीसरा है पैच टूल। चौथा है कंटेंट अवेयर मूव टूल। और लास्ट है रेड आई टूल। स्पॉट हीलिंग कब यूज करना है? जब आपके कुछ इस तरह के इमेजेस हों जिसमें आपके अगर स्पॉट्स की फिक्सिंग रिक्वायर्ड है, लाइक ये एक फेस आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है? इसमें फेस के ऊपर स्पॉट्स हैं। अब ये करेगा क्या? सराउंडिंग के पिक्सल को स्टडी करेगा और स्पॉट को फिल कर देगा विद दोज पिक्सल वैल्यूज। अब इसको कैसे करना है? लेयर पैनल को आप सामने ले आओ, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। आपने लेयर पैनल को सामने ले आओ, इस इमेज को आपने लोड किया हुआ है, थोड़ा जूम कर लो अपनी तसल्ली के मुताबिक और इसको पहले अनलॉक कर लो। अनलॉक करने के बाद आपने डायरेक्ट भी इस इमेज को फिक्स कर सकते हो, डायरेक्ट इसी लेयर के ऊपर कर सकते हो। लेकिन हो सकता है ये करने के चक्कर में इमेज बजाय अच्छा होने के खराब हो जाए, इमेज बजाय अच्छा होने के खराब हो जाए। या तो इसकी डुप्लीकेट बना लो, दो काम हो सकते हैं। इसकी डुप्लीकेट बना लो, लेयर की डुप्लीकेट बना ली। अब ऊपर वाली लेयर पे चले जाओ और ऊपर वाली लेयर पे जाके आपने इस टूल को क्लिक करना है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। और यहाँ पे आपने ब्रश की हार्डनेस या सॉफ्टनेस को डिसाइड कर लेना, राउंड करना है, कितना करना है, स्पेस देनी है, ये वो जो भी है। फिलहाल हमें कोई करने की जरूरत नहीं है। ये अगर आप गौर करो, स्क्रीन के ऊपर जो ब्रश है उसका साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम देखते हैं साइज क्या है ब्रश का। यहां से आप साइज बड़ा भी कर सकते हो। ये लो, चेक करो, और बड़ा भी हो जाएगा, और बड़ा भी हो जाएगा। ये ब्रश का साइज है, ये यहां से बड़ा कर लेना। या आपको राउंड शेप नजर आ रही होगी, ये ब्रश का साइज है।
तो साइज उतना करना है जितना स्पॉट है। अब आपको सर उधर जाने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, इसी पे रहो। ये है ब्रश का साइज। छोटा करना है आपने, पी के साथ ओपन ब्रैकेट होती है, क्लोज होती है, ओपन से साइज छोटा हो जाता है। और जिस स्पॉट के ऊपर आप हो उसको क्लिक कर दो। इतनी सी बात है। ड्रैग कर सकते हैं, बड़ी एहतियात के साथ, बड़ी एहतियात के साथ। फिक्सिंग हो रही है, रिमूव हो रहे हैं स्पॉट्स। बिफोर और आफ्टर का मैंने आपको इफेक्ट दिखाने के लिए उसकी कॉपी की हुई है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर आप इसको ड्रैग करना चाह रहे हो, बस इसको इस एहतियात से साथ ड्रैग करना, ये खराब वाला पार्ट ड्रैग करके इसके ऊपर, देखो यहाँ रखता हूँ, ठीक है, ऐसे ड्रैग कर। हो रहा है? और किसी जगह पे आप कह रहे हो कि यार क्लिक करने से काम चल सकता है, वहां क्लिक कर लो। जहां पे ड्रैग करने से काम चल सकता है, ड्रैग कर लो। देख रहे हो कितना खूबसूरती से आप उन स्पॉट्स को वैनिश कर रहे हो, खत्म हो रहे हैं जी स्पॉट्स। ये क्लिक पे ड्रैग करना है तो जरा एहतियात के साथ करना, ये ना हो कि वो सारा एरिया आपका बजाय अच्छा होना के खराब हो जाए। तो स्पॉट हीलिंग टूल है, थोड़ा बड़ा कर लो, ये पूरा स्पॉट को एक ही गो में फिक्स कर देते हैं। देख रहे हो? अच्छा, बाद औक़ात होता ये है कि आपसे अगर गलती हो जाए, अब ये देखो काफी हद तक उसके फेस के स्पॉट्स को फिक्स कर दिया। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। ठीक है जी। अगर आप बिफोर और आफ्टर वाला सीन देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। दिस इज आफ्टर एंड दिस इज बिफोर। नजर आ रहे हैं स्पॉट कितने ज्यादा थे? हाँ हाँ, खत्म हो गए। अच्छा, ओ, तो आप इस तरह इसको स्पॉट हीलिंग टूल से, दिस इज आफ्टर एंड दिस इज बिफोर। देखो अब आप इसको, जब आपने ठीक कर लिया मामला, ठीक है, ठीक कर लिया है, तो आप इसको डिलीट कर दो, खत्म हो गया काम, इसका काम हो गया खत्म। ये लो, अब आपकी ये नई लेयर बन गई है, इसको सेव कर लो। जिस तरह वो सेव थी, इसको सेव कर लो। अगर किसी को आपने इमेज आया है एक्सपोर्ट करके जेपीजी बना के देनी है तो जेपीजी बना दो। फाइल में जाके एक्सपोर्ट में जाके, एक्सपोर्ट एज में, यहाँ पे आपने उसको फॉर्मेट बताना है, किस फॉर्मेट में सेव करना है। जेपीजी में करना है, पीएनजी करनी है। जिफ आमतौर पे हम एनिमेशन के लिए करते हैं, तो पीएनजी आप ट्रांसपेरेंसी के लिए करते हो, सराउंडिंग की ट्रांसपेरेंसी अगर आपने कंट्रोल करनी है। अच्छा, ये आपने इस तरह इसको एक्सपोर्ट करके दे देनी है फाइल। तो जब आपको क्लाइंट ने, क्या चीज, देखो ये इस तरह समझ लो जैसे उसने आपको कुछ पिक्चर्स भेजी हैं कि इसको ठीक कर दो, आपने जेपीजी उसको दे, जेपीजी दे दो। फोटोशॉप थोड़ी देना है, फोटोशॉप अगर उसको इतनी आती होती तो वो खुद कर लेता। क्या ख्याल है? हाँ, तो वो फिर आप वो पीडीएफ देते हो, फिर वो पीडीएफ होती है, पीडीएफ देते हो। अच्छा, एक तो तरीका ये था जो मैंने आपको बोला, डुप्लीकेट बना के कर लो, ताकि खुदा ना खास्ता अगर इमेज खराब भी हो जाए तो उसको दोबारा से शुरू कर दो काम करना। खराब कैसा मतलब क्या, मैं अभी आप करके दिखाता हूँ खराब। अंडू करते हैं। ओरिजिनल इमेज में इसको अगर मैं डिलीट करूंगा, ओरिजिनल आपका स्टिल देयर, ये, ठीक है। अब इसको करने का एक और तरीका हो सकता था। एक तो ये कि आप डुप्लीकेट बना के उस पर कर लो काम, ओरिजिनल को रहने दो, ऊपर जो लेयर है उस पर आप वर्किंग करके उसको दे दो। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसके ऊपर एक नई लेयर बनाओ। आपने डुप्लीकेट नहीं बनाई, इसके ऊपर एक नई लेयर बनाओ, इस लेयर को आप क्लिक कर दो। और ये क्लिक करने के बाद एक काम जरूर उसको कहो कि आप काम इस लेयर पे करोगे, हालांकि अगर आप गौर करो इस लेयर पे है कुछ नहीं, कंटेंट तो इधर पड़ा हुआ है।
आपने इधर क्लिक किया हुआ है। आप अगर इसको यूज करते हो इसकी इमेज के अंदर फिक्सिंग के लिए, रिटचिंग के लिए, कर सकते हो। काम वही है, टूल वही है। अब आपने सिर्फ एक काम करना है, इसको ऑन कर देना, सैंपल क्लोन डाटा फ्रॉम कंपाउंड डाटा। ये आपका नीचे वाली लेयर पे एक्शन होगा और आपकी ऊपर वाली लेयर फिक्सिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये क्लिक करूं, क्लिक कर दिया। अब देखिएगा काम अभी भी वही हो रहा है और जो स्पॉट्स आपके फिक्स हो रहे हैं यहां पे बन भी रहे हैं। ये देखो इस जगह पे, इस लेयर पे कर, वो नीचे वाली लेयर पे काम कर रहा है। लेकिन जब तक ये ऑन नहीं करोगे ये नहीं होगा। ये ऑन करके करना, वरना वो कहेगा मैं क्लिक कर रहा हूं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। कंपाउंड का मतलब है नीचे वाली लेयर पे काम कर रहा है, हूं मैं ऊपर वाली लेयर पे। अब आओ सर इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि अगर आपसे कोई काम खराब हो गया, खुदा ना खास्ता, मिसाल के तौर पे मैं करके दिखाता हूँ काम खराब। ये हुआ मुझसे, मैं फिक्सिंग कर रहा था, अचानक ये हो गया मुझसे, प्रोसेस कर रहा है, ये इमेज खराब हो गया। इमेज स्टिल इंटैक्ट है, ये ऊपर वाली लेयर है। हाँ वो भी कर सकते, ये अलग लेयर ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है नीचे के साथ। नीचे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई कुछ नहीं, इसे बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव। कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हो रही, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही, ओरिजिनल लेयर इंटैक्ट है। आपने जस्ट इसको यूज कर रहे हो ठीक करने के लिए। लेकिन अगर खराब हो भी गया है तो कोई मसला नहीं, आप इसको रिमूव करके, डिलीट करके, नई लेयर दोबारा बना के फिर शुरू कर दो काम, या उसी को अंडू कर दो। या कल परसों करना है, अंडू तो नहीं होगा, फिर कल परसों करना है तो आपको नए सिरे से एक नई, इस नई लेयर बनानी पड़ेगी। इस लेयर को क्लिक करना पड़ेगा, ये ऑप्शन ऑन करनी पड़ेगी और इसके ऊपर आप इस टूल को एक्टिवेट करो और स्पॉट्स को फिक्स करो। दायरा उतना रखो जितना मुनासिब है, बहुत बड़ा भी नहीं दायरा करने की जरूरत। ठीक है, लेकिन मैं एक ही गो में करता हूं, देखते हैं ये लोग। ये कोई अच्छे रिजल्ट्स आपके नहीं बनते तो इसको थोड़ा सा हम साइज छोटा कर लेते हैं। साइज छोटा करने का तरीका, ब्रैकेट्स, और उसको थोड़ा सा जूम कर लो ताकि क्लोजअप व्यू नजर आए। और ये देखो, ये आपकी स्पॉट हीलिंग टूल वर्क नहीं कर रहा। क्या वजह है? स्पॉट हीलिंग इज ऑन। क्या ऑन किया? ये देखो, ये कंपाउंड नहीं ऑन किया। ये जब तक ये ऑन नहीं करेंगे, देखो इधर है कुछ नहीं, इसने नीचे वाली लेयर पे वर्क करना है तो इसको कंपाउंड बनाना पड़ेगा। कंपाउंड बनाने के लिए ये टिक करना है, ये अब होगा। बार बार सुन कहते हैं सर आपने तो ऊपर वाली लेयर से भी नीचे वाली लेयर को कंट्रोल कर लिया था। किया था बिल्कुल, इसको ऑन करके किया था, वरना नहीं होगा। या तो डायरेक्ट इस पे करो काम, उसमें फिर क्या हो सकता है, डैमेज हो सकते हैं ज्यादा। ठीक है ना? तो अब मैं अगर डायरेक्ट इस पे करूंगा, अगर खराब हो गया तो फिर क्या होगा? इसलिए बेहतर है या तो इसकी डुप्लीकेट पे काम करो ताकि ओरिजिनल सही रहे, अपनी जगह पे मौजूद रहे, या उसके ऊपर नई लेयर बना के इसको टिक करके फिर एक्शन करो। ये लो जनाब, एक ही गो में स्पॉट फिक्सिंग हो रही है। समझे बात को? बिग स्पॉट है, क्लिक भी कर सकते हो, क्लिक पे ड्रैग करोगे तब भी ठीक है। इसमें आप रिंकल्स अगर किसी के हैं उनको भी खत्म कर सकते हो। रिंकल्स भी होते हैं फेस के ऊपर, जैसे आप इसमें देख रहे हो जिसकी आईज के नीचे, उसको फिक्स कर सकते हो। वो सराउंडिंग के पिक्सल को पिक कर रहा है, उसमें ड्रॉप कर रहा है। इसको हम, और भी तरीके हैं हमारे पास, ये बाकी टूल्स भी इसमें मौजूद हैं, उसका भी इस्तेमाल हो सकता है बेहतरीन अंदाज में। और अगर आप देखना चाहो कि क्या था बिफोर हालात और अब क्या हो गए, ये यहाँ पे ऑफ करके देखिए। समझे बात को? इस तरह आपने स्पॉट हीलिंग को, एक और एग्जांपल देखते हैं स्पॉट हीलिंग की किसी और हम फोटो के ऊपर देखते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक फोटो देखो जिसमें ये एक बॉल आपको सरफेस के ऊपर नजर आ रहा है। आप चाह रहे हो इस सराउंडिंग के पिक्सल को पिक करें, सी के, वाटर के, इसके अंदर उसको प्लेस करते, ये लो, साइज बड़ा करो,
इसके अंदर शेडो भी नजर आ रहा है, नीचे सब कुछ गायब हो जाएगा क्लिक करने पे। अब आपने डायरेक्ट इसके ऊपर अटेम्प्ट करना है, आपने डायरेक्ट इस पे अटेम्प्ट करना है, जो कि डिजास्टर्स भी हो सकता है, डिजास्टर्स भी हो सकता है कि अगर आपको क्लाइंट कहते हैं यार हटा दो, फिर कहता है यार रहने दो, तो आप डायरेक्ट इसको करिए कुछ ना, आप इसके ऊपर लेयर बनाओ, लेयर बना के इसको एक्टिवेट करो और ये ऑन कर दो कंपाउंड वाला। और इस लेयर को आप स्पॉट हीलिंग टूल पे जाओ, टूल नंबर 1 क्लिक करो, इसका साइज उतना कर लो जितनी जरूरत है, बड़ा छोटा हो जाता है ये पी के साथ जो ब्रैकेट है उसके साथ, ओपन के साथ छोटा होता है साइज, जिस तरह ब्रश का साइज है इसी तरह स्पॉट हीलिंग का भी साइज ऐसे ही होता है। अब आप इसको जाके जितना एरिया आपने हाईलाइट करना है कर लो, इस सर्कल में जो भी है वो ऑब्जेक्ट को सर्च करेगा और सराउंडिंग के पिक्सल इस पे जाके रिफिल कर देगा। ऐसा फील हो रहा है जैसे कभी था ही नहीं। समझ बात को, कितना खूबसूरती से उसने उसमें से उस पूरे पार्ट को ही गायब कर दिया। अब मैं आपको कहूं कि ये देखो इसी तरह ये भी पड़ी हुई बोर्ड्स, जैसा आपने क्लिक करना है ये लो, क्लिक करना है ये लो। और अगर आप कहते हो कि यार ये पूरा ही बोर्ड्स को ही गायब कर दो फ्रेम में से, इसका साइज ले लो ब्रश का मुनासिब सा, ठीक है, मुनासिब सा साइज ले लो, और इसमें बोर्ड जो आ रही है दोनों को ही ऑन कर देते हैं। ये देख रहे हो, अब मैं इस पे क्लिक करने लगा हूं, जो भी इसमें आ गया वो गया। ये सर्कल देख रहे हो डायमीटर इसका, यहां पे क्लिक करता हूं, इसमें दो बोर्ड्स आ रही हैं, सराउंडिंग के पिक्सल को पिक करेगा, रिप्लेस कर देगा वाटर को विद इसके बोर्ड्स के साथ, बोर्ड्स को रिप्लेस कर देगा विद वाटर। ये देख रहे हो बोर्ड्स कभी, ये आप ऊपर आसमान देख रहे हो, आप ये क्लाउड का ये पार्ट खत्म करना चाह रहे हो, मसले कोई नहीं, आप साइज छोटा करो इसका जितना रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे आके स्पॉट हीलिंग टूल को क्लिक कर दो, सराउंडिंग के पिक्सल को पिक करेगा स्काई को, और यहाँ पे रिप्लेस कर देगा क्लाउड विद स्काई। इसको मजीद अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरह एक तरीका तो ये है। आप अगर कहो कि ओरिजिनल, ओरिजिनल किधर है, ओरिजिनल इज स्टिल देयर, अब वो कैसे, ये ऊपर आपने लेयर पे एक्शन किया कंपाउंड करने के बाद, ये देखो इसे ऑफ करो, नीचे वैसे ही पड़ा हुआ सब कुछ, देख रहे हो सब कुछ उसी तरह है। तो बाल का फोटोग्राफ में ऐसे स्पॉट्स होते हैं, फेस के ऊपर पिंपल्स होते हैं, रिंकल्स होते हैं, या आपकी फोटो में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो डिस्टर्ब कर रहा है आपको, आप निकालना चाह रहे हो, निकालने का एक आसान सा तरीका है ये टूल नंबर 1। अगर मैं आपको इसके अलावा एक और फोटो देखते हैं, ये देखो ये फोटो है, फोटो में आपको बूट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, मॉडल के बूट्स नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको कहूँ बूट्स को गायब कर दो, इसके लेग्स को गायब कर दो, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं यही टूल यूज करना है, इससे शायद इतने परफेक्ट रिजल्ट ना मिले, आपको मैं एक और टूल सिखाता हूं, इसमें बराबर में एक और टूल पड़ा हुआ है, इसको अनलॉक किया, जैसे इमेज के अंदर आपने एडिटिंग करनी है, और टूल नंबर 2, टूल नंबर 2 इज हीलिंग ब्रश टूल, स्पॉट हीलिंग आपको देख लिया, अब मैं हीलिंग ब्रश टूल को यूज करना सिखाने लगा हूं। टूल नंबर 2 हीलिंग, हीलिंग का मतलब है हील अप करना, हील अप करने का मतलब है जख्म भरना, जिस तरह आप जख्म बढ़ता है इसी तरह आपका वो एरिया जो आप इस वक्त रिप्लेस करना चाह रहे हो विद समथिंग एल्स, अब आप किसके साथ रिप्लेस करना चाह रहे हो, आप कह रहे हो यार ये वाला अगर मैं इसको पिक कर लूं और इसके ऊपर मैं पेंट करूं, ये वाला एरिया उठाए और यहाँ पे पेंट करना शुरू कर दे। अब इसके लिए ऊपर सोर्स आपको बतानी पड़ेगी, ये सोर्स है, इसको एक्टिवेट कर देना, सोर्स एक्टिवेट कर देना, और आपने यहां पे आना है, और अगर इसका साइज बड़ा करना है बड़ा आप कर सकते हो, उसी तरह जिस तरह ब्रश का साइज बड़ा होता है या छोटा होता है, जितना मुनासिब है इसको कर लो, क्योंकि आपने पूरे बूट को विद लेग्स रिमूव करना है, काफी बिग पार्ट है, तो आपने ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा ही रखा, और आपने इस स्पॉट को पिक करना है और वहां पे जाके पेंट करना शुरू कर देना। कैसे पिक करना है, पिक करने के लिए आपने ऑल्ट प्रेस करनी, ऑल्ट प्रेस करके सोर्स आपकी सिलेक्ट हो गई, क्लिक कर दो, सोर्स उसने पिक कर दी। अब आप जब नीचे मूव करोगे, ये देखो उसने पिक किया हुआ है इस पार्ट को, और यहां पे आ जाओ और पेंट करना शुरू कर दो। ऊपर देखो प्लस, वो ऊपर देखो प्लस छोटा सा मूव हो रहा है साथ, जिस जगह पे वो है उसका पार्ट को उठा के यहाँ पे पेंट करना है।
अब अगर तो सर चलो ये तो अच्छा हो गया, इसको भी कर दें, क्या इसी को रखें ऑन, या कोई डिफरेंट एरिया पिक करना है, आपकी मर्जी, किसी वक्त भी आप एरिया चेंज कर सकते हैं ऑल्ट के साथ। आप कहते हैं यार ये वाला एरिया जो है ना इसको पिक कर लेते हैं, ऑल्ट के साथ क्लिक करो, सोर्स पिक हुआ, और यहाँ पे पेंट करना शुरू कर दो। बस एक ख्याल रखना, ऊपर जो प्लस मूव हो रहा है वो आपका नीचे पेंट होगा। और ये देखो, इसके अंदर इमेज में से वो चीजें गायब कर दी मैंने। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है, अंडू करता हूं, ये था एक्चुअल इमेज। एक तरीका और हो सकता है, आप इसके ऊपर नई लेयर बनाओ। आप चाह रहे हो कि अगर कोई गड़बड़ हो भी जाए तो इमेज में डायरेक्ट ना हो, बल्कि इसके ऊपर वाली लेयर के ऊपर जो भी करना है आपने कर लो। ये लो, न्यू लेयर बनाओ, उसी तरह जैसा स्पॉट हीलिंग में किया था। न्यू लेयर बनाई, इस लेयर को क्लिक करने के बाद आपने सैंपल में जाके इसको बताना है कि आपने वर्क करना है करंट पे एंड बिलो पे। ये ऑन कर देना। करंट पे अगर आपने क्लिक कर दिया ना, यहां से ना तो सोर्स और ना आपका ये प्रॉब्लम आपको देगा इस तरह। ठीक है, हो तो जाएगा, लेकिन आपने एक काम करना है। आपने काम ये करना है कि जब आपने पिक करना है समथिंग फ्रॉम बिलो लेयर, फ्रॉम बिलो लेयर, तो आपने यहां पे, चूंकि ऑल्ट के साथ जब मैं क्लिक करता हूं, मुझे बताओ क्या आया इसके हिस्से, कुछ भी नहीं। क्यों? इस पे है ही कुछ नहीं। उसने पिक करना है एक पार्ट को और उसको पेंट करना शुरू करना है। अब आप अगर ऊपर वाली लेयर पे हो, मुझे बताओ इस लेयर पे कुछ है? नथिंग। अगर मैं ऑल्ट के साथ क्लिक करूंगा क्या होगा? उस लेयर पे है ही कुछ नहीं। अगर आप चाह रहे हो कि इस लेयर पे क्लिक किया जाए, लेकिन उठाए वो कहां से? बिलो लेयर से, तो फिर ये ऑन कर दो। करंट लेयर ना कहना, फिर करंट लेयर कहना, फिर इस पे जाओ और इसी पे काम करो। लेकिन आपने रहना ऊपर है, काम नीचे वाली लेयर पे करना है, पिक आपने नीचे वाली लेयर से करना है और उसको पेंट भी करना है, तो फिर ये ऑन कर दो, करंट एंड बिलो। इसको एक्टिवेट करो, और अब आप देखो किस एरिया को पिक करना है। ये वाला कर दूं ऑर्डर के साथ, ये वाला एरिया मैंने पिक किया और यहाँ पेंट करना शुरू। ऊपर देखो प्लस, जहां जहां प्लस मूव हो रहा है वो पेंट कर रहा है उसको। ये लो, ओके। अब आप कहते सर ये नहीं, अब ये वाला पिक करना है या ये वाला पिक करना है। आप यहाँ पे आओ, ऑल्ट प्रेस करो, पिक कर लो, पिक करने के बाद पेंट करना शुरू कर दो। जो ऊपर प्लस की पोजीशन है उसके मुताबिक वो पेंट किए जा रहा है। और अब मजे की बात सुनो, हुआ क्या? आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं हुआ, ऊपर वाली लेयर के ऊपर हुआ है, और आपका काम भी हो गया जो आप चाह रहे थे। बूट गायब हो गए, सिल पड़े हुए हैं, नीचे वाली लेयर पे पड़े हुए हैं, लेकिन आपने एक्शन किया ऑन अबव लेयर। ठीक है, अबव लेयर से आपने उसको, टूल का नाम क्या है जनाब? टूल का नाम है हीलिंग ब्रश टूल। ब्रश की तरह का काम करता है, लेकिन करता है क्या? पिक करता है इमेज में से और उसको पेंट करना शुरू कर देता है। अब मैं आपको कहूँ इसका और कोई एग्जांपल बताएं। अब एक और एग्जांपल देखो, ये आपको बोट नजर आ रही होगी। और मजे की बात बताऊं, जो आपने लास्ट टाइम ऑल्ट के साथ पिक किया था, स्टिल लोडेड, स्टिल लोडेड, अगर आप पेंट करोगे ना इसके ऊपर पेंट शुरू हो जाएगा, इस इमेज के ऊपर पेंट शुरू हो जाएगा। जी। लास्ट पिक्चर में बोर्ड के ऊपर जो लीक पड़ा हुआ हाँ, उसको रिमूव करना होगा, बोर्ड क्लियर हो जाए। बूट क्लियर हो जाए, बिल्कुल कर सकते हैं। ये लो, अब हमारे दोस्त कहते हैं कि सर ये जो बूट के ऊपर लीव पड़ा हुआ है, बूट वैनिश हो जाए, सॉरी, लीव वैनिश हो जाए बूट पे से। ठीक है, अब ये है, अब आपने करना क्या है? करना ये है कि इसके ऊपर एक लेयर बना लो। लेयर बनाने के बाद आपने इसको करंट एंड बिलो को एक्टिवेट करो। फिर आप आ जाओ इस टूल पे जिसका नाम है हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल को एक्टिवेट करो। साइज इसका उतना रखो जितना आपको रिक्वायर्ड है, छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब आप इसका बूट का ये वाला पार्ट एक्टिव करो ऑल्ट के साथ, और यहां पे जाके पेंट कर दो। बस एक चीज का आपने एहतियात करनी है कि आपका जो एरिया आपने एक्टिव किया दूसरे से ले लो, यहां से ले लो बूट में से, सिमिलर है ना। उस पूरे पैच को उठा के उसके ऊपर पेंट कर देते हैं। अंडू करता हूं, ये देखो, एक काम ये हो सकता है कि मैं पूरे बूट को ही इसी तरह इसके ऊपर लेके आ सकता हूँ, सेम सेम। अब वो कैसे? मैं आपको कहूंगा इसका, यार एक काम करते हैं, ऑल्ट के साथ इसको सिलेक्ट करने से पहले जरा साइज का बड़ा कर लेते हैं, उतना कर लेते हैं जितना बूट है। ऑल्ट प्रेस करते हैं, ये बूट को क्लिक कर दिया। अब इधर आ जाओ, कुछ लग रहा हो गया?
पिक किया और उसके ऊपर जाके पेंट कर दिया, ऑलमोस्ट डन। बाकी भी हो जाएगा जो आप चाह रहे हो। अब ये देखो, अब आप इसमें अगर मैं आपको कहूं कि ये आपको यहाँ पे जनाब आपका बोर्ड्स हैं, ये बोर्ड्स यहाँ पे लगी हुई थी। अब आपको कहूं इसकी एक बोर्ड ये है, एक इसके पैरेलल एक बना दो, बोर्ड को पिक कर लो और बोर्ड को वहां ड्रॉ कर दो, ये लो। अब ये अभी तक बूट लोडेड है। याद रखें, जब तक नया सोर्स सेलेक्ट नहीं होगा पुराना ही पड़ा रहेगा। जब तक नया सोर्स कैसे सिलेक्ट होता है, ऑल्ट के साथ, यहाँ आओ, ऑल्ट प्रेस करो। ऑल्ट प्रेस करके आप कहते हो यार ये यहां से शुरू हो और ये चीज यहां पे पेंट कर दी जाए, यहां से पिक करना शुरू करें, ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो, ये ऑल्ट के साथ क्लिक कर दिए। अब यहां आ जाओ, वो देखो उसने पिक कर लिया, पेंट करना शुरू करो। जहां जहां प्लस मूव हो रहा है वो पेंट हो रहा है। बाकी बोर्ड चूंकि उसके हिस्से में आ रही है, या तो साइज छोटा कर लो इसका, ब्रश का साइज छोटा रखो ताकि वो दूसरी बोर्ड, हो सकता है इन्होंने दूसरी बोर्ड को पेंट नहीं करना, पेंट नहीं करना। देख रहे हो, जो उधर आपका कंटेंट है उसको पिक कर लिया और वहां पे जाकर ड्रॉ करना शुरू कर दिया। दोबारा देखिएगा, आपको कहा जाए मुझे ये ऊपर वाली बोर्ड पेंट करनी है, ये वाली पेंट करनी है, ऊपर वाली, साइज जरा छोटा कर लेता हूं। यहाँ आया, यहाँ आके ऑल्ट प्रेस किया, ऑल्ट प्रेस करके इस पॉइंट को एक्टिव किया, कर दिया। अब ये लोड हो गया इतना हिस्सा, और इसको पेंट इधर करना है, इधर करना है, ऊपर स्काई में करना है, आपकी मर्जी। बस ये याद रखना, इस पॉइंट से वो स्टार्ट करेगा और साथ साथ इसके पिक्सल की मूवमेंट के मुताबिक यहाँ पे पेंट करना शुरू कर देगा, ये देखो। और याद रखना, जहां पे जब आप क्लिक पर ड्रैग करोगे वहां पे एक छोटा सा प्लस नजर आएगा, वो प्लस की मूवमेंट के मुताबिक वहां पे ड्रॉ करना शुरू कर देगा, ये देखो। होल भी करना है, इसका मतलब कुछ भी हो उसको आप वहां पे ला सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं इसकी एग्जांपल दूंगा, एक और लेते हैं। ये आप एक फोटो मैं लोड करने लगा हूं, इसमें हमारे इमेज में कुछ गोट्स हैं, काउज हैं, इनको आप चाह रहे हो यहाँ पे लाना, प्रोड्यूस करना, ट्रीज भी हैं, मजे की बात है। और आप चाह रहे हो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा फोटो के अंदर जो मौजूद है चीजें, इसको थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हो, खत्म करना चाह रहे हो या बनाना चाह रहे हो, ये आपकी मर्जी है, डिपेंड करता है कि आपको इस वक्त रिक्वायर्ड क्या है। अब ये देखो, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये सारे बड़े इंटरेस्टिंग टूल हैं, डिपेंड करता है कि आपकी करंट जरूरत है। ये देखो, अब ये एक फोटो है, इस फोटो में कुछ ट्रीज हैं और एक काओ दरमियान में कहीं पे आपको नजर आ रही है, ठीक है। आप चाह रहे हैं इस काओ को मैं यहाँ पे भी लेके आना चाह रहा हूँ, यहाँ पे भी लेके आना चाह रहा हूँ, यहाँ पे भी लेके आना चाह रहा हूँ, या ये ट्री आपकी स्टैंड हो रही है, ये वाली, ये ट्री की एक कॉपी बराबर में यहाँ पे बनाना चाह रहे हो। अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसमें आसान सा ट्रिक ये होती है कि आप ब्रश का साइज उतना रखो जितना आपको चाहिए, ताकि इजीली कोई गड़बड़ ना हो जाए। ये मैंने यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद अगर आप चाह रहे हो इस लेयर पे नहीं प्रोड्यूस करना, नई लेयर बना के आप चाहे, अगर जरूरत ना हो तो खत्म भी हो जाए आराम से, तो न्यू लेयर बना लिया करो। न्यू लेयर बनाने के बाद इस एरिया को आप आओ और ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो, ये लो, ये सोर्स पिक हो गया, ये देखो। अब जहां पेंट करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, ये लो, आ गया, यहाँ भी कर दो। अब आप अगर से ट्री को उठाते हैं, यहाँ से यहाँ पे आ जाओ, साइज जरा छोटा कर लो, ऑल्ट प्रेस करो, ऑल्ट प्रेस करके किसी बेस को पिक कर रहा हूँ, बेस को मैंने क्लिक कर दिया, और ये देखो ट्री का वो बेस एरिया एक्टिव हो गया। और यहाँ पे आके आपने यहाँ पे पेंट करना है, यहाँ करना है, यहाँ कर लो, ये लो, यहाँ करते हैं, क्लिक करता हूँ और देखना इसकी मूवमेंट आपकी वहां से पिक कर रहा है, प्लस एक छोटा सा नजर आ रहा होगा ट्री के ऊपर जो फिर रहा है, उस पार्ट को पिक कर रहा है और यहाँ पे पेंट कर रहा है। प्लस के ऊपर आपने नजर रखनी है, वो देखो प्लस साथ साथ वो उससे पैरेलल चल रहा है। तो बड़े ध्यान से आपने माउस की मूवमेंट करनी है, हैंड्स को सही तरीके से आपने इस्तेमाल करके उसके मुताबिक आप अपना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट के अंदर उस चीज को अवेलेबल कर सकते हो। जहां जहां आपका प्लस है उसके मुताबिक यहाँ पे उसका पैरेलल वर्जन आपका बनता जा रहा है।
ये देख रहे हो, ये मूवमेंट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरफ कैसे मूव कर रहे हो। उसका रिजल्ट आपको स्क्रीन के ऊपर पेंट होता हुआ नजर आएगा। ये पूरा ट्री उसी तरह जिस तरह साइड पे पड़ा हुआ है उसका पैरेलल सेम डुप्लीकेट क्लोन कॉपी क्लोन बन रहा है उसका। पूरा ट्री तो बस पूरा ट्री भी उठा सकते हैं। वो वो आप ट्री एज ए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, कॉपी करके पेस्ट कर दो। वो तो हमने कल किया था, वो तो कल भी किया था। ये मैं आपको आज टूल थोड़ा डिफरेंट सिखा रहा हूँ। एक काम है करने के कई तरीके हो सकते हैं। आपके हो सकता है माइंड में कुछ और हो कि इसको इस तरह क्यों नहीं कर लेते, सर ने इस तरह किया तो हम इस तरह ट्राई कर लें। टूल है, अब आपका इस्तेमाल करने का अपना तरीका हो सकता है। लेकिन आज चूंकि हम टूल स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, स्पॉट हीलिंग और हीलिंग ब्रश टूल, तो उस हवाले से मैं बता रहा हूँ कि इसको इस तरह आप परफॉर्म करके ये एक्शन कर सकते हो। जैसे ये, अब इसकी शर्ट के ऊपर स्पॉट्स हैं। अगर आपने इसको फिक्स करना तो क्या करो, ठीक है, इसको आपने पहले तो अनलॉक कर लो। करने के बाद अगर आप चाह रहे हो ये शर्ट बजाय अच्छा होने के, सही होने के, खराब ना हो जाए, तो बेहतर है न्यू लेयर बना लो। और न्यू लेयर को एक्टिव करने के बाद ये आपका सोर्स बताओ कौन सा बेस्ट लग रहा है पार्ट आपके ड्रेस का। एज ए सोर्स ये वाला ले लें, इसको पेंट कर दें ऊपर वाले, ताकि आपकी लाइनों के साथ लाइनें मैच हो जाए। ऑल्ट प्रेस करो, पहले तो डिसाइड करो कि ये वाला पार्ट ठीक है या ये वाला पार्ट ठीक है या ये वाला पार्ट ठीक है या जो भी है। आपने यहाँ पे पहले क्लिक कर देना है, पार्ट को क्लिक कर दिया। अब आप जैसे जैसे नीचे आओगे, आप यहाँ पे देखो, ये देखो वो पूरा उसके ऊपर लग रही है। ये लो, बस लाइनों को लाइनों के साथ टच कर लेना ताकि ये ना लगे कि वो फेक है। अब आप कहते हो सर ये वाला पिक करते, ऑल्ट के साथ आओ, नए एरिया पे क्लिक कर दो, और यहाँ पे आके थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, बेहतरीन रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। आप या तो सर ये वाला पिक कर लेते हैं, आप या तो सर ये वाला पिक कर लेते हैं। बस और के सब पिक करते जाओ, और जहाँ पे ड्रॉ उसको फिनिशिंग करनी है वहां पे जाके क्लिक कर दो। अब ये देख रहे हो, अभी इस शर्ट के ऊपर कुछ स्पॉट्स नजर आ रहे थे कलर्स के, या ये ऊपर आप देख रहे हो ये, ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। और आप कह रहे हो कि यार ये हम ऑल्ट के साथ ये वाला मैच करवा लें या ये नीचे से मैच करवा लें। ये क्लिक कर दिया, यहाँ आके इसको फिक्स कर दिया। तो जो सबसे पहले टूल हमने यूज किया वो बेस के लिए, वो यहाँ नहीं यूज कर सकते? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। लेकिन ये एक आपका उसी खास एरिया में से पिक करके वहां पे अगर पेंट करने में आसानी होती है। ये उससे डिफरेंट है, वो एक स्पॉट को फिक्स करता था, ये स्पॉट को नहीं कर रहा, ये किसी एक एरिया को पिक कर रहा है और उसके ऊपर पेंट कर रहा है। इसीलिए इसे बोलते हैं टूल का नाम, टूल का नाम में ब्रश का नाम आ रहा है, हीलिंग ब्रश टूल। तो एक खास एरिया को पिक कर लेते हो ऑल्ट के साथ, और फिर उसको जिस जगह पे फिट करना चाहो, फिक्स करना चाहो, वहां पे जाके पेंट करना शुरू कर देते हो, उसको रिप्लेस कर देता है। अब आपकी मर्जी है, अगर आप कहते हो स्पॉट से हो सकता है, स्पॉट ले लो, ये पहला वाला। यहाँ पे इसका साइज वाइज बताओ, ये बहुत बड़ा ब्रश है, छोटा कर लेते हैं, और छोटा कर लेते हैं, और छोटा कर लेते हैं। ये रहे, ये स्पॉट हीलिंग करने लगा। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप फोटोग्राफ को अंडरस्टैंड करने के बाद उसके ऊपर जो पिक्सल्स हैं उसके ऊपर कैसे वर्क करना चाह रहे हो। स्पॉट हीलिंग से काम चल सकता है, उससे चला लो, नहीं तो दूसरे टूल की तरफ चले जाओ जिसका नाम है हीलिंग ब्रश टूल। ये काम ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कहा जाए कि एक टूल और है, पैच टूल, पैच लगाने के लिए होता है, जैसा रोड्स के ऊपर आपने देखा पैचेस लगे होते हैं, तो आप पैच टूल से भी काम ले सकते हो। डिपेंड करता है पैच टूल का इस्तेमाल, अगर आप समझते हो बेस्ट हो सकता है यहाँ पे, आप वो भी यूज कर सकते हो। ये बिफोर एंड आफ्टर भी देख, थोड़ा सा बारीकी में काम करने वाला होता है, जरा देख के आपने करना है कि कौन सी चीज से क्या आप काम करके फोटोग्राफ को, फोटो एडिटिंग हो रही है ना असल में, कैनवस के ऊपर मौजूद ऑब्जेक्ट्स हैं, फोटो एडिटिंग कर रहे हो, ठीक है। ये अच्छा जी, अब एक और काम करते हैं। पैच टूल क्या होता है, क्या कर सकते हो पैच टूल से। कोई फोटो हम पिक करते हैं, पैच वर्क करके देख, चले इसी पे बूट के ऊपर पैच वर्क कर लेते हैं।
ये जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बूट के ऊपर से बूट्स को ग्राउंड में से आपने माइनस किया था, ये पैच टूल से भी कर सकते हैं। वो कैसे? आप इसको क्लिक करो। अब आपने सबसे पहले इस टूल को एक्टिव करना है। थर्ड टूल नेम इज पैच। पैच पे क्लिक करो और पैच टूल के ऊपर जैसे क्लिक करते हो माउस पॉइंटर में इस तरह पैच का आइकन आपको दिखेगा। अब आपने करना क्या है? करना ये है जनाब कि आपने उस एरिया को सिलेक्ट करना है जिसको रिप्लेस करना है। ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और ये देखो वो आपको कह रहा है इसको कहाँ किसके साथ रिप्लेस करना है। डन। कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट। पैच, एक चीज को पिक किया, उसको आगे आगे बता दिया इसको। ये उसी फुट एक और इसका काम चले ये कर लेते हैं। पैच क्या करता है कि आपको पैच लगा देता है, ठीक है। जैसे अगर आपको कहूं कि ये दोनों बोर्ड्स को इस पैच के साथ रिप्लेस करना है, पहले तो दोनों बोर्ड्स को सिलेक्ट करो। अब आप इसको मूव करो, चलो टोटली वैनिश। कंट्रोल डी। मतलब ये आपको मैंने पहले दो टूल से भी करके दिखाया और ये थर्ड टूल से भी हो जाता है काम। अब आपको कौन सा सूट करता है ये आपने देखना है कि बेस्ट कौन सा है, ठीक है। कोई आपको फोर्स नहीं करेगा ये यूज करो, उसको काम से मतलब है कि काम होना चाहिए, ठीक है। काम के लिए अब आप इन तीनों टूल्स में से जो आप समझते हो कि बेस्ट है वो आप यूज करो, अप्लाई करके देख लो। तो ये पैच, पैच उसको जैसे ये आप कहोगे यार क्लाउड को यहाँ से गायब कर दो, तो मैं इसको यहाँ से पिक करूंगा ऐसे करके, और इसको किसके साथ रिप्लेस करना है, आ गया तो इसके साथ रिप्लेस कर दो। ये लो हो गया, गायब हो गया। और ये सिलेक्शन अभी आपकी एक्टिव है, कंट्रोल डी करो और आपका काम हो चुका है, उसने पैच को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। आपको कहा जाए कि ये माउंटेन के ऊपर कुछ होम्स बने हुए हैं, इनको यहाँ से गायब करके किसी और चीज़ से रिप्लेस करना है, आप इतने एरिया को सिलेक्ट करो और इसको रिप्लेस करवा लो जिसके साथ करवा लो। सराउंडिंग का पार्ट कोई भी ये ले लो, तो वो करने को तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये भी आपने सोच समझ के करना है कि पैच जब लगाना है तो बुरा ना लगे, ठीक है। सीधी में उसको बुरा ना लगे, ये लो कंट्रोल डी। इस तरह आप काम कर सकते हो, पैसे भी आप काम कर सकते हो। अच्छा, अब मैं आपको अगला टूल, कंटेंट अवेयर मूव टूल, वेरी इंटरेस्टिंग टूल। कंटेंट अवेयर मूव टूल, ये देखिएगा। आप यहाँ पे एक फोटोग्राफ आपको दिखाता हूँ, कंटेंट अवेयर मूव टूल का इस्तेमाल आपको करके समझाता हूँ। ये आपकी फोटोग्राफ थी, ये लो। अब मैं आपको ये कहूं कि इस मोमेंट पे ये बोर्ड यहां पे है, आफ्टर 5 सेकेंड ये बोर्ड यहां पे आ जाए, अभी यहां है, आफ्टर 5 सेकेंड ये बोर्ड की मूवमेंट यहां से यहां हो गई, और एक खास एंगल के ऊपर वो उसको मैंने वो स्टेयरिंग को मोड़ रहा है, ऐसे बोर्ड को करना चाह रहे हैं या ऐसे करना चाह रहे हैं। अब आप दो इस पे काम कर सकते हो, एक होता है मूव करना है, या एक है कि यहां पे भी रखिए और अगला इसका एक डुप्लीकेशन वर्जन आ जाए जिसका साइज छोटा होगा, डिस्टेंस पे हो जाएगा तो ऐसे लगेगा दूर है, ठीक है। अब मैं इसको कैसे करूंगा, इसके लिए टूल एक यूज किया जाता है, फोर्थ वन, कंटेंट अवेयर मूव। इसको क्लिक कर दो, काम वही है, सिलेक्शन। अब आपने सिलेक्शन तो कर दी, करने के बाद आप ये बताओ इसको यहां पे भी रखना है या यहां से गायब करना है। अगर तो यहां से गायब करना है तो मूव ऑप्शन होती है, लेकिन आप चाह रहे हो यहां पे भी पड़ा रहे तो एक्सटेंड ऑप्शन होती है। मूव यहां पे भी रहेगा और इसका अगला वर्जन जहां पे भी रखना चाहो रख सकते हो। एक्सटेंड में, सॉरी, मूव में यहां से गायब हो जाएगा, एक्सटेंड में यहां पे भी रहेगा और आगे भी जिस पोजीशन पे लेके जाना है लेके जा सकते हो। मूव में यहां से खत्म हो जाएगा, एक्सटेंड में यहां पे ये पड़ा रहेगा और इसकी कॉपी चली जाएगी। चले कॉपी लेके जाते हैं एक्सटेंड से। एक्सटेंड पे क्लिक किया, इसको उठाया, वो देखो वहां पे भी पड़ा रहा और यहाँ पे भी आ गया, और आने के बाद हैंडल्स भी आएंगे इसके, और हैंडल से आप इसको बड़ा खूबसूरती से साइज वाइज करके जरूरत के मुताबिक
साइज इसका छोटा करके थोड़ा रोटेट करना, एंगल देना है, और यहां पे रख दिया, टिक कर दो, कंट्रोल डी कर दो, डिसलेक्ट एवरीथिंग। ये प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस करने के बाद उसने आपका उस पार्ट को जो आपने पिक किया है उसका एक्सटेंड वर्जन दिया है। उसको पिक करके एक नई लोकेशन पे जाके, अगर आपने साइज बड़ा करना है, छोटा करना है, रोटेट करना है, उलटना है, पलटना है, जैसे भी करना है कर लो, पूरा एरिया को उठाया और नई जगह पे शिफ्ट कर दिया। एक्सटेंड ने ये किया है। अगर ये काम आप मूव से करते तो ये कुछ इस तरह दिखाता। यहां रखना है, चले यहां रख देते हैं, और साइज छोटा छोटा कर देते हैं। थोड़ा सा इसको ऐसे दिखा देते हैं। अब याद रखना ये यहां से खत्म हो जाएगा जैसे टिक करेंगे, क्योंकि मूव ऑप्शन आपने एक्टिव किया है। पिक्सेल्स के ऊपर काम कर रहा है, और करने के बाद उसने डिटेक्ट ये किया कि ये ऑब्जेक्ट अब मूव करना है हमने। अब मूव भी करना है और नई लोकेशन पे जाके उसको पोजिशन भी करना है। अब कंट्रोल डी करके इस तरह आप अपने इमेज के अंदर इस तरह की वेरिएशन ला सकते हो, अगर आप करना चाह रहे हो। ये तो मैंने बोर्ड की एग्जांपल दिया, इमेज कुछ भी हो सकता है। एक्चुअली तो उसने पिक्सेल्स के ऊपर वर्क करना है ना, तो पिक्सल के मुताबिक उसको वो वहां पे प्रॉपरली प्लेस कर देता है। मैं अब आपको एक चीज, एक और लैब करवाना चाह रहा था। लैब ये है, लैब ये है कि आपके पास दो फोटोग्राफ्स हैं, सेम सेम, एक ही मोमेंट की दो फोटोग्राफ खींची गई। आपको पता है कि जब फंक्शन हो रहा होता है, क्लिक क्लिक ही कर रहे होते हैं, तो फोटोग्राफ आपके पास दो हैं। दोनों सपोज बड़ी प्यारी फोटोग्राफ्स हैं, लेकिन दो फोटोग्राफ्स में प्रॉब्लम है कुछ। मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। पहली वाली, इसमें अगर आप गौर करो, लेडी मॉडल की आईज, इस चले इसमें नहीं है। इसमें प्रॉब्लम कहाँ है जनाब? इसमें ऐसा नहीं है, इधर देखते हैं, ये चेक करो। ये स्माइली फेस उसमें नजर आ रहा है, इधर नहीं है। एक में देखो, दोनों को मैं साइड बाय साइड दिखा देता हूँ। रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है इसलिए आपको शायद अच्छा नजर ना आ रहा हो। ये देखो, ये फोटो में ये प्रॉब्लम है। अब मैं इसको फिक्स करूंगा अभी आपके सामने, साइड बाय साइड रखूंगा। साइड बाय साइड करने के लिए दोनों फोटोग्राफ ओपन है, विंडो में जाओ और अरेंजमेंट में टू अप वर्टिकल कर दो। ये दो फोटोग्राफ अलग अलग हैं, ठीक है। एक ये फोटोग्राफ है, स्पेस बार से इसको इधर रखता हूं। एक फोटोग्राफ ये है, इधर क्लिक करके स्पेस बार से इसको इधर रखता हूं। ये दोनों फोटोग्राफ मैंने साइड बाय साइड रख दी। अब इस फोटोग्राफ में, बाकी फोटोग्राफ के अंदर आपके जो पीपल हैं वो एवरीथिंग इज ओके, बट यू नीड टू चेंज द फेस फ्रॉम वन फोटो टू अनदर। ये आप कर लो। अब करने के लिए अब आपकी मर्जी है कि किस टूल से ये बेस्ट हो जाएगा। ये देखो, अब साइज इसका जरा थोड़ा सा मुनासिब कर लेना, जितना उसमें है उतना ही रख लेना। अब ये देखो, यहां पे अब आपने ये टूल लेना है। अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा टूल ऐसा है जो आपकी फोटोग्राफ का रिजल्ट बेस्ट देगा चेंजेस के बाद? हेडलाइन क्या वो, नहीं नहीं, रेड आई तो अभी इसमें ताल्लुक ही नहीं इसका। स्पॉट हीलिंग टूल ठीक रहेगा, पैच टूल ठीक रहेगा, हीलिंग ब्रश टूल सही रहेगा, या कंटेंट अवेयर मूव सही रहेगा? चार टूल है। हीलिंग ब्रश टूल से अगर काम कर लें तो मैं हम बेस्ट हो जाएगा। ये देखो, हीलिंग ब्रश टूल पे क्लिक किया, फेस को पिक किया, फेस का साइज इधर क्लिक करो, पूरे फेस को पिक कर रहा हूं ऑल्ट के साथ। ये लो, पिक कर लिया। इसने होल्ड कर लिया अपने पास। ये देखो, इसके इधर क्लिक करो, ये रोनी की सूरत, और ये इसके ऊपर जाके पेंट कर दो। रिप्लेस हो गई। एक और देखो, नहीं समझ आई दोबारा देखो। ये देखो, इस फोटोग्राफ में एक और प्रॉब्लम है। ये बच्चे का फेस देखो,
और इधर देखो, है ना मसला। तो इसका मतलब है आप अगर इस तरह भी काम कर लो, साइड बाय साइड रखने के बाद इमेजेस के अंदर। और ये अच्छा, जरूरी नहीं, मैं आपको एक और चीज बताऊं। मैं अगर आपको कहूं इस बच्चे का पूरा चेहरा उठा के दूसरे के चेहरे के साथ रिप्लेस कर दो, हो जाएगा। वो सारे की छोटी सी इसकी सिस्टर भी खड़ी है, उसका चेहरा इस पे लगा दो। अभी तो मैं इसको ही रिप्लेस कर रहा हूं इसके साथ, अगले मोमेंट में वो भी करके दिखा देते हैं। ये देखो, आपने सबसे पहले काम क्या करना है, आपने इस टूल को एक्टिव करना है। टूल का नाम है हीलिंग ब्रश। और इसके क्लिक करके इसका फेस का साइज, अभी देखो पुराने वाला लोड है, साइज बड़ा करते हैं, ऑल्ट प्रेस करो, फेस इसका कैप्चर हो रहा है इसके अंदर, ठीक हो रहा है, क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद ये इसने पिक कर लिया, और यहाँ पे जाके क्लिक करके यहाँ पे कर दो। मैं आपको कहूँ कि इसको नहीं करना था, इसको हमने अंडू करते हैं, इसको रिप्लेस करना था विद समथिंग एल्स। वो आपने देखा होगा फोटोग्राफ्स में, एक बंदे का चेहरा दूसरे बंदे का चेहरा, बंदा चेहरा किसी का, बॉडी किसी की। तो ये आप अभी इसको इसी को रिप्लेस करके देख लेते हैं। आपने फेस पिक किया, इस छोटी बच्ची का ये फेस आपने पिक किया। ये ये फेस है इसका, ठीक है। जरा पोजीशन वोजिशन कर लो इसकी, ये। और इसको आपने, टूल का नाम है, जो इस सूरत में मुझे सही लगता है, हो सकता है आपकी कोई और हो इनमें से। ये देखो, टूल का नाम आपने यहाँ सेलेक्ट किया, क्या हुआ इसको, हीलिंग ब्रश, ठीक है। हीलिंग ब्रश टूल आपने ले लिया। अब यहाँ आ जाओ। अब आपने अगर इसको रिप्लेस करना चाहो ये भी कर सकते हो, लेकिन मैंने इस गर्ल के फेस को पिक करना है। ऑल्ट प्रेस करो, ऑल्ट प्रेस करो, क्लिक कर दो, ये फेस पिक हो गया। इधर आ जाओ, और यहाँ पे अगर आपने इसको पेंट करना है, पेंट कर दो, ये लो। और ये याद रखना, ये आपने जो इसको पेंट किया है, ये आने वाले जितने भी आपके डिफरेंट फोटोज हैं उसमें ये अवेलेबल है। मिसाल के तौर पे आपने इसको इसके ऊपर पेंट करना था, ये लो। अब ये तो होगी ना सेम इमेज की रिप्लेसमेंट। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि आपने, मैं जरा कंसोलिडेट कर दूं इसको, ये देखो, स्टिल आपके पास ये फोटो लोड है। उसको फ्रेम को यहां पे पेंट करना है। अब मैं आपको एक और चीज जो सिखाना चाह रहा हूं, ये तो हो गया टूल्स का यूज। अच्छा, जहां तक बात है रेड आई की, रेड आई के लिए आमतौर पे आपने फोटोग्राफ्स में देखा होगा कि बाज फोटोग्राफ ऐसी होती हैं जिसके अंदर रेड स्पॉट होता है, वो किसी वजह से भी हो सकता है, ये जैसे ही, ठीक है। इसको फिक्स करने के लिए आमतौर पे हम जो यूज करते हैं, आसान सा टूल है आखिरी वाला, बस इसका इतना ही सा काम है। रेड आई टूल, क्लिक करो, यहाँ पे आओ। और आने के बाद आपने ये बताना है कि आपने ऊपर इसका साइज क्या रखना है, पिक्सल का कितना डार्क करना है, परसेंटेज ज्यादा करना है ज्यादा कर दो, हल्का करना है हल्का कर दो, ये लो। ये पिक्सल्स को रिप्लेस कर रहा है, रेड आई को विद सराउंडिंग पिक्सल, ऑटोमेटिक उसको डिटेक्ट करने के बाद उस स्पॉट को बीच में से खत्म कर देता है। जो रेड कलर की प्लेसमेंट है उसको रिमूव कर देता है। ये आमतौर पे फोटोग्राफ में हो जाता है। तो आप उसको डेवलप करने से पहले आपने उस स्टूडियो वाले को कहते हो, यार ये फोटो डेवलप तो जरूर कर दो, लेकिन इसकी फिक्सिंग कर लेना, कोई आई के अंदर मेरे कलर्स वगैरह आ रहे हैं तो वो नॉर्मल नहीं है, वो रेड फ्लैश की लाइट पड़ी तो वो ब्राइटनेस की वजह से, नाइट का मोमेंट था तो वो रेड आई स्पॉट होगा। तो रेड आई स्पॉट आमतौर पे ये आपके मोबाइल्स में भी होते हैं,
मोबाइल में भी इस तरह की मिनिमम सी चेंजेस अगर आप करना चाहो आप कर सकते हो। अब मैं आपको टूल्स की, ये तो आपको मैंने बता दी कि इस्तेमाल क्या है। अब मैं आपको, हमारे पास तकरीबन आधा घंटा है। ये जो टूल मैंने सिखाए हैं ना आपको चार पांच, इसी तरह का टूल मिलता जुलता लेकिन काम थोड़ा डिफरेंट है, क्लोन स्टेम टूल, बिल्कुल इसके नीचे क्लोन स्टेम टूल, पैटर्न स्टेम टूल, ये दो टूल इकट्ठे हैं, ये सिर्फ दो ही हैं। ये कहाँ है स्टूडेंट्स और इससे क्या हो सकता है? अब हो क्या सकता है, मैं आपको अगर कहूं कि ये डॉग की आईज अगर आप देखो, ये दोनों, एक ब्लैक है एक वाइट है, ये राइट साइड वाली फोटो, एक ब्लैक है एक वाइट है। बहुत सारे होते हैं ऐसे डॉग्स जिनके फेसेस में इस तरह के शेड्स हो सकते हैं, ब्राउन हो सकता है या ब्लैक हो सकता है। मैं अगर आप कहूँ कि अगर आपके पास इस तरह की इमेज है तो क्या इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, इस तरह से चेंज कर सकते हैं जिस तरह लेफ्ट साइड पे है। राइट में दोनों आईज के कलर्स डिफरेंट है, लेफ्ट पे दोनों के कलर सेम हो गए। चाहे वो ब्लैक के साथ मैं कर लूं चाहे मैं व्हाइट कर दूं, दोनों हो सकते हैं। इसमें इसमें जो आपको काम आएगा टूल, वो है ये टूल, क्लोन स्टैम्प। अब मैं आपको क्लोन के बारे में बताता हूँ। क्लोन आपने बड़ा नाम सुना होगा, एक बड़ी फेमस टर्म है, ये उसका क्लोन है, डुप्लीकेट है, सेम सेम है, जैसे वो है वैसे वो है क्लोन। अच्छा, ये देखिएगा, क्लोन स्टैम्प टूल का इस्तेमाल क्या हो सकता है और कहाँ होता है और इससे हम क्या कर सकते हैं। एक तो मैंने एग्जांपल आपको डॉग की दी है कि अगर आप इस तरह का काम करना चाहो तो आप कर सकते हो। दूसरा एक और मैं आपको काम जो इसके थ्रू कर सकते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक आपको चीज दिखाई, वो टूल है ये हीलिंग ब्रश टूल। ये हीलिंग ब्रश टूल की अगर आपको समझ आई है ना, तो ये क्लोन की भी समझ आ जाएगी। बिल्कुल उसके नीचे टूल है, क्लोन स्टैम्प एंड पैटर्न स्टैम्प। ये अगर आपको हीलिंग ब्रश टूल की समझ आई है, मुझे कोई बता सकता है हीलिंग ब्रश टूल एक्चुअली करता क्या है? आपके फोटो में से उस पार्ट को पिक करता है जो आप यूज करते हो ब्रश के साथ पेंट करने के लिए, उसको पिक करता है। अब आप पिक करने के लिए मैं आपको कहूँ इस पिजन का आपने फेस को पिक करना है, तो आपको मैं सबसे आसान तरीका ये बताऊंगा कि आप इसका साइज बढ़ाकर, और फेस को पिक करने का तरीका क्या होता है, ऑल्ट के साथ करते हैं। ये ऑल्ट के साथ पिक कर लिया, पिक हो गया। अब इसको जहां मर्जी पेंट करो जाके, यहां तक कि आप न्यू फाइल ओपन कर लो, उसमें भी यही पेंट होगा जब तक कोई नई चीज पिक नहीं होगी। और एक चीज याद रखना, ये मैं एक नई फाइल ओपन कर लेता हूं। अब अगर ये देखो, इसने पिक किया हुआ है, इसका मतलब जब तक कोई नई चीज पिक नहीं होगी यही होगा। मिसाल के तौर पे एक और एरिया में जाता हूं, ठीक है, इसमें जाके आपको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये पिजन आपका फेस यहाँ पे लोडेड है, अगर मैं कहूँ ऑल्ट करो और इस फेस को पिक करना है, अब ये पिक हो गया। अब अगर आप आओगे, ठीक है, काफी बड़ा साइज पिक हुआ है, वजह क्या है कि ब्रश का साइज बहुत बड़ा है। ये देखो, इसने पूरा इमेज ही पिक कर लिया उसने। साइज छोटा करता हूं, पिक आपने करना था ये ऊपर वाला बंदा, ये ऑल्ट के साथ जाओ, ये फेस पिक हो गया। अब याद रखना, अब अगर आप कहीं पे भी जाते हो, किसी फ्रेम में भी जाते हो, यही पेंट होगा। किसी भी फ्रेम में जाते हो यही पेंट होगा, किसी भी फ्रेम में जाते हो वही पेंट होगा जो आपने पिक किया है। पिजन नहीं आया, अब ये बंदा आ रहा है। लो जी, इसकी कॉपी इधर भी लगा देते हैं, उधर भी है इधर भी है, दो साइड पे आ गया। तो बताने का मतलब यह है कि आप याद रखना कि जब कभी आप कोई चीज पिक करते हो, होल्ड कर लेता है ऑल्ट के साथ। अगर मैं आपको कहूं तो कोई ऐसी ट्रिक है कि एक से ज्यादा पार्ट्स को हम पिक कर सकें, तो उसके लिए आपके पास एक पैनल आपको यूज करना पड़ेगा, और मैं उसका इस्तेमाल भी करके दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, मिसाल के तौर पे आपका करंट प्रोजेक्ट में आपको चार पांच डिफरेंट इमेजेस को आपस में मर्ज करना है, चार पांच डिफरेंट इमेजेस को आपने मर्ज करना है। एक ऐसा प्रोजेक्ट आ गया जिसमें चार पांच इमेजेस को आपने एक ही कैनवस के ऊपर मर्ज करना है। अब वो कैसे होंगे? मिसाल के तौर पे मैं एक यहाँ पे पोस्टर बनाना चाह रहा था, पोस्टर मैंने यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया, 11/17 का स्मॉल साइज पोस्टर जी सामने आ गया। अब इसमें आपने डिजाइन करना था और इसमें आपने चार पांच मॉडल्स को यहाँ पे प्लेस करना था। अब वो किस तरह आएंगे मॉडल्स?
अब क्या अलग अलग उसको कॉपी करके पेस्ट किया जाए, या हमारे पास एक और वे है, वो ये, मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, यहाँ पे ना कुछ इमेजेस को मैं पिक कर रहा हूँ, ओपन करने लगा हूँ। ये कुछ फेसेस यहाँ पड़े हुए हैं, उनको मैं एक ही फ्रेम में, कोई मैंने डिज़ाइन बनाना था, कोई पोस्टर बनाना था, मुझे इन इमेजेस की ज़रूरत है। ये इमेज है, जैसे जैसे ये इमेज है, जैसे ये इमेज है, जैसे ये इमेज है, मैंने 4 इमेजेस को क्लिक कर लिया, ठीक है। इनको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, यहाँ नहीं करना, ऊपर, ये ओपन कर दिया, ये इमेजेस आ गए। अब जरा गौर करना, एक इमेज ये है, दूसरा इमेज ये है, तीसरा इमेज ये है, ठीक है, और भी हैं आगे, ये आपके 3 इमेजेस हैं, 4, एक ही है। अब आप अपने पोस्टर के अंदर डिफरेंट जो इमेज के पार्ट्स हैं उनको पिक करना चाह रहे हो। अब अगर एक करना है, मसला कोई नहीं है, आप जाओगे यहाँ पे, हीलिंग ब्रश टूल आपको यही काम करता है, और यहाँ पे आ जाओ, और इसका साइज उतना कर लो जितना आपने इसके हैंड को पिक करना था, सिर्फ इतने हिस्से को, ठीक है। ऑल के साथ क्लिक करोगे, हैंड पिक हो गया। इसको अगर आप अपने पोस्टर में लगाना चाहो तो ये लोडेड है, अब लगा लो, ये देखो। जब आपने बिल्कुल लाइट सा क्लिक किया है तो उसने एक ही दफा उसको स्क्रीन के ऊपर दिखा दिया। मैं अगर आपको इसको ये कहूँ थोड़ा इसको हार्ड करना है, तो इसको आप यहाँ पे क्लिक करते जाओगे तो ये इसकी जो प्रेजेंस है उतनी प्रोमिनेंट हो जाएगी। अच्छा, ये एक इसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ये क्यों ऐसा कर रहा है। ये नहीं, ये आपके पास इमेज लोड है। अगर आपने दूसरे को पिक करोगे ऑर्डर के साथ तो ये लोड हो गया। तीसरे फोटोग्राफ में जाओगे, ऑर्डर के साथ इसको पिक करोगे, ये लोड हो जाएगा। अब एक वक्त में एक आ रहा है, आपको इस तरह का कोई सिलसिला हो जाए कि आपके ये 4 इमेजेस जो हैं एट अ टाइम आ जाए आपके पास, जो डिफरेंट डिफरेंट फाइल में पड़े हुए। इसके लिए आपको एक पैनल यूज करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं क्लोन सोर्स। यहाँ पे देखिए, आप आपके पास क्लोन सोर्स, इसको ओपन कर दो। इससे फायदा पता क्या होगा, आप एक ही वक्त में 5 डिफरेंट सेगमेंट्स को फ्रॉम डिफरेंट फाइल्स आप सेलेक्ट कर सकते, जिसके क्लोन्स आपने रखने। क्लोन सोर्स ओपन करो, ये देखो, ये है क्लोन सोर्स। क्लोन सोर्स में इस वक्त आपका सिर्फ आखिरी वाला आ रहा है, वो नीचे, ये देखो, ये फाइल का नाम है एक्चुअली। ये नीचे आपने जो लास्ट फाइल को पिक किया था इसका नाम है, और ये इसमें लोड है, ये इमेज जो आपको दिख रहे हैं, ये देखो, ये है पहला। दूसरे में कुछ है, 5 एट अ टाइम कर सकते हैं, ये दूसरा खाली, तीसरा खाली, चौथा खाली, पांचवा खाली। पहले पे क्लिक करो तो इमेज ये है, दूसरे पे क्लिक करो नथिंग, तीसरे पे क्लिक करो नथिंग, क्योंकि आपने अभी तक फाइल कोई इसके अंदर कोई पार्ट आपने सेगमेंट सेलेक्ट नहीं किया। अभी इसका फायदा क्या होगा क्लोन सोर्स का। क्लोन सोर्स एक ऐसा पैनल है जो आपको एक ही वक्त में 5 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इमेज को एक्टिव कर देता है, अवेलेबल कर देता है। जिसको जिस वक्त आपने करना है लेके आना है ले आओ। ये देखो, अभी क्या है, अभी आपका लास्ट वाला इमेज यहाँ पे लोड है। अब आपको सर वो दूसरी मॉडल का फेस भी पिक करना है, ओके, सेकंड पे क्लिक करो, सेकंड पे क्लिक करो, और ये दूसरी मॉडल का फेस को ऑल्ट के साथ यहां से पिक कर दो। अब गौर करो, अगर आप फर्स्ट फ्रेम में आते हो, ये लास्ट मॉडल और ये प्रीवियस, ये दूसरी, ये देख रहे हो, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। अब आओ वो तीसरे में, तीसरे पे क्लिक कर दो, तीसरी मॉडल को फेस को पिक कर लेते हैं, लाइक फ्रॉम वेयर, ये लो, ऑल्ट के साथ। बस ये ख्याल कर लेना कि फर्स्ट एंड सेकंड में ऑलरेडी आपने फाइल कनेक्ट की हुई है। क्लिक करके देख लो, ये नीचे नजर आ रही है, क्लिक करके देख लो, ये नीचे नजर आ रही है। इस पे अभी तक आपने कोई फाइल कनेक्ट नहीं की, तो अब आप इस पर क्लिक करने के बाद आ जाओ इधर, और ऑल्ट के साथ इधर भी क्लिक कर दो।
अब आपके इस वक्त 3 डिफरेंट फाइल्स के पार्ट यहाँ पे लोड है। पहले क्लोन में पहला पार्ट ये है, दूसरे में ये है, तीसरे में ये है। ठीक है, अगर आपको कहा जाए इसको इसी के ऊपर पेंट कर दो, अभी कर लेते हैं। कहाँ कर दो? यहाँ कर दो, इसके साथ ही इधर इस जगह पे। अब आता दूसरा, तीसरा, तीसरा मतलब जो पहला था। आप देख रहे हो एक ही गो में आपके 3 डिफरेंट क्लोन्स को हमने रखा हुआ है। जिस वक्त जिस क्लोन की कॉपी की जरूरत पड़ती है उसको जस्ट आप एक्टिव करते हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे चाहिए, ये देखो, बाद अगर में फोटो अगर आप देखे होंगे कि ये मेन मॉडल है, यहाँ पे साइड के ऊपर उसका फेस भी मैग्नीफाई करके दिखाना है। मैग्नीफाई भी कर सकते हो। आपको वो कैसे होता है मैग्नीफाई? मैग्नीफाई करने के लिए स्टूडेंट्स, ये साइड के ऊपर विड्थ और हाइट भी है, यहां से इसका साइज डबल कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं क्या? मल्टीप्लाई बाय 2, विड्थ और हाइट एक जैसी, मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई का मतलब स्टार, स्टैरिक, स्टैरिक लगाओ, 2 कर दो, एंटर कर दो। ये डबल इसकी कॉपी आएगी लेकिन डबल साइज में आएगी। ये देखो, ये हल्का क्यों आया? क्योंकि मैंने एक दफा क्लिक किया। मजीद डार्क करने, क्लिक करते जाओ। बताने का मतलब यह है कि कभी भी किसी वक्त भी आप अगर चाहो, आप यहां पे पेंट करना चाह रहे हो फेस को, पहले को करना है कि दूसरे को करना है कि तीसरे को करना है, ठीक है, ये अब आपकी मर्जी है। आप पहले को करना है, पहले पे क्लिक कर दो, ये लो। दूसरे को करना है, दूसरे को क्लिक कर दो, ये लो। इसका मतलब ये हुआ कि कभी आपको डिजाइन इस तरह के कंटेंट बनाना हो, कोई ऐसा पोस्टर हो, कोई ऐसा चीज हो जिसके ऊपर आप एक कंटेंट को फ्रॉम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द इमेजेस में से पिक करके आपने लोड करके उसको स्क्रीन के ऊपर जनरेट करना है, तो एक अच्छी चीज है। क्लोन सोर्स आपके पास अवेलेबल हो जाती है, मैक्सिमम 5 आप इससे ज्यादा पिक कर सकते हो। पिक एंड चूज कर लो डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स। लेकिन ये अच्छा, एक चीज जो बताने की बात है, ये तब तक लोड है, ये इमेज, ये देखो, या ये दूसरा वाला, ये तब तक लोड है जब तक ये फाइल ओपन है। बाद का स्टूडेंट पता क्या करते हैं, पिक तो कर लेते हैं और फाइल को बंद कर देते हैं। अभी अगर गौर करो, ये आपका लोड इसलिए है कि फाइल ओपन है। फाइल को मैं जैसे क्लोज कर दूंगी ये गायब हो जाएगा। ये यहां से ऑटोमेटिकली है इसको खत्म कर देगा। फाइल को बंद नहीं करना, जैसे मैं करके दिखाता हूं। ये देखो, ये वाली है, ये इमेज है ना जहां से पिक किया था, आपने इसको बंद कर दिया, ऑटोमेटिक ये पहली क्लोन सोर्स गायब हो गई। क्यों? इसने जहां से पिक कर रहा था वो फाइल ही आपने ऑफ बंद कर दी। क्योंकि इसने किसी जगह से पिक कर रहा होगा ना, वो ओपन होगी तो उसको ड्रॉप करेगा, पेंट करेगा। तो ये क्लोन सोर्स का एक इंपॉर्टेंट आपके पास एक टूल है जो आप यूज करके अपने पोस्टर में, अपने डिजाइन में अपनी मर्जी से चेंजेस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे दिखाना चाह रहे हो और किसको दिखाना चाह रहे हो। आप इस तरह अपनी स्क्रीन के ऊपर इस तरह के डिज़ाइन आपने देखे होंगे, पोस्टर्स होते हैं, वेडिंग जो इवेंट्स होते हैं उसमें अगर आप इस तरह का कोई आपके पास फोटोज हैं, उसको आप इस तरह शो करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट। आप ब्राइड एंड ग्रूम का कोई फोटोज बने हुए हैं उसको ऊपर आप वर्क करना चाह रहे हो, एक अच्छा सा आप जनरेट करके दिखाना चाह रहे हो, ये आप कर सकते हो। अगर मैं आपको ये कहूँ कि इसको क्या हम उल्टा भी सकते हैं, जैसे ये एक है, आप चाह रहे हो इधर एक लग जाए लेकिन इसका फेस पलट जाए, तो फेस पलटने के लिए आप यहां से फ्लिप कर दो, ये फ्लिप की ऑप्शन भी होती है, ये है फ्लिप। देख रहे हो फेस वही है लेकिन फ्लिप वर्जन है। एक है, ये फ्लिप करने के लिए आपने इसको एक्टिवेट कर दिया। वर्टिकल भी कर सकते हो फ्लिप, अपसाइड डाउन करने को कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो, एंगल दे सकते हो 45 डिग्री।
एंगल भी दिया जा सकता है। अच्छा, अब आ जाओ फाइनल प्रोजेक्ट जो हमारा इस लैब से रेलेवेंट है, वो ये है कि आपके पास एक यहाँ पे इमेज दिखाता हूँ जिसके अंदर कुछ फिक्सिंग रिक्वायर्ड है। फिक्सिंग क्या रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स? कि डॉग का फेस है, उसको आपने क्लोन स्टैम्प टूल के थ्रू ठीक करना है। ये देखो, इसकी लैब करते हैं ताकि ये हमारा ये भी टूल कंप्लीट हो जाए। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा। ये ले, ये मैंने फोटोशॉप के अंदर एक इमेज ओपन कर लिया। इस इमेज में क्या मसला है जो मैंने डिस्कस किया था आपको स्टार्ट में? मसला ये है कि इसके फेस में इसके फेस में प्रॉब्लम है क्या? साइज में छोटा कर लेता हूं। आइस का इश्यूज है। एक ब्लैक आई नजर आ रही है, एक वाइट आई नजर आ रही है। या तो आप राइट वाली आई को वाइट कर दो या लेफ्ट वाली आई को ब्लैक कर दो ताकि फेस सेम हो जाए डॉग का। अब ये किस तरह होगा? इसमें अगेन आपको, अगर तो आप वो टूल यूज करते हो जो मैंने स्टार्ट में सिखाया करने को, आप ये कर सकते हो, हीलिंग ब्रश टूल। लेकिन इससे वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो आप लेना चाह रहे हो, शक्ल खराब हो जाएगी। ये देखो, यहाँ आए, ऑल्ट के साथ इस पार्ट को मैंने एक्टिव किया, ये, और यहाँ पे पेंट करना शुरू कर दिया। रिजल्ट सही नहीं मिल रहे, बजाय कुछ अच्छा होने के खराब हो गया। अंडू करता हूँ। इसका सही तरीका क्या हो सकता है? आपको आखिरी जो टूल सिखाया है, आपने एक काम करना है, क्लोन को एक्टिव करो और यहां से पिक कर लो आई से, ऑल्ट के साथ। जैसे आप पिक करोगे ये लोड हो जाएगा फाइल यहाँ पे। अब आपने एक काम करना है, यहाँ पे आगे पेंटिंग स्टार्ट नहीं करनी। पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप पेंटिंग इसी तरह करते हो अभी भी काम नहीं होगा। ये देखो, अब हो क्या रहा है, वो प्लस पे गौर करो। प्लस जब मैं पीछे की तरफ जाता हूं वो मेरी तरफ आ रहा है, जब मैं पीछे की तरफ उधर राइट साइड पे जाता हूं तो उसके साथ मूव हो रहा है। शक्ल अभी भी नहीं सही बन रही। कुछ ना कुछ तो हो गया लेकिन प्रॉपर नहीं हुआ। अंडू करता हूं। इसका तरीका ये है कि जब आपने इसको पिक किया ना ऑल्ट के साथ, सोर्स को पिक कर लिया ऑल्ट के साथ, यहां पे जाके आपने इसको फ्लिप करवा देना है। ये, अब आप पेंट करोगे बिल्कुल ठीक ठाक आपका इसका फेस बन जाएगा। ये देखो, ये चेक कीजिएगा। यहां आए और यहां पे पेंट शुरू कर दो। अब माउस की पोजीशन देखो, प्लस की पोजीशन देखो, चेक करो। बेहतरीन नहीं हो गया? सेम सेम फिक्स कैसा जबरदस्त तरीके से हुआ, सिमेट्री। क्योंकि आपने एक चीज ऑन कर दी थी पिक करने के बाद, वो ये कि जब उसका पोजीशन जो है वो ऑटोमेटिकली या प्लस के साथ वो कंट्रोल हो रही थी। जैसे आप पीछे जाओगे प्लस भी पीछे जाएगा, करीब आओगे प्लस भी करीब आएगा, तो उससे एक पूरी शेप सिमेट्री बनाने में आसानी हो जाती है। लेकिन अगर आप ये ऑप्शन ना होती, ये फ्लिप वाली, तो मुश्किल हो जाता आपके लिए काम, खराब हो जाता। और हुआ था, अभी आपको मैंने दिखाया भी कि इमेज की प्रॉपर प्रेजेंस वहां पे उस तरह नहीं हुई जिस तरह आप चाह रहे थे। तो ये आपके पास एक टूल है जिसको आप इस्तेमाल करके अच्छे रिजल्ट्स आप ले सकते हो। और जहां तक आखिरी टूल, वो वो भी मैं आपको बता दूं कि मिसाल के तौर पे ये एक इमेज है, ये लो। ये आज हम सारा इमेज एडिटिंग से रेलेवेंट बातें कर रहे हैं और ये आपको अच्छे रिजल्ट बनाने में काफी हेल्प करेगा। नहीं जनाब, ये टूल है हमारा। इसके अंदर जो सेकंड टूल है उसको हम डिस्कस करने लगे हैं। जिसा, जैसे ये आपके पास एक इमेज है, ओपन कर लेते हैं। अब इसमें एक आपको स्काई नजर आ रहा है, नीचे आपको बोर्ड्स ऑन सी सरफेस आपको नजर आ रही हैं। आपको टूल जो मैंने बताना है लास्ट वाला, इसके अंदर बराबर में पड़ा हुआ है,
ये नीचे एक तो होता है क्लोन स्टैम्प, ये तो मैंने आपको बता दिया 5 सोर्सेज को पिक करने के लिए। फिर इसको पेंट करके आप मिक्स करके इमेज को बना लो, या डॉग का फेस आपने जो सेट वेट किया था वो मैंने आपको करके दिखा दिया। फिर इसमें एक आपके पास ऑप्शन होती है पैटर्न। पैटर्न आपको याद होगा, हमने कुछ दिन पहले पैटर्न बनाए थे, डाउनलोड करने भी सिखाया था, पैटर्न बनाना भी सिखाया था। तो पैटर्न स्टैम्प टूल, जब आप पैटर्न पे क्लिक करते हो तो ये पैटर्न्स आ जाते हैं। ये वही पैटर्न्स हैं जो ट्रीज के पैटर्न थे, वही पैटर्न है जो ग्रास वाटर के, या आपने जो डाउनलोड किए थे फ्लावर वाले, ये पैटर्न्स हैं। ये फ्लावर पैटर्न, या आपने जो बनाया था, ये याद है, ये आपने पैटर्न बनाया था। अगर आप पैटर्न को यहाँ पे पेंट करना चाहो, यू वांट टू पेंट योर नेम, नेम का पैटर्न बनाया था, ये लो, नेम पैटर्न मैंने एक्टिव कर दिया, ये नेम पैटर्न आ गया। अब मैं अगर पेंटिंग करूंगा, साइज जरा बड़ा कर लेते हैं, ये पैटर्न पेंट होगा स्क्रीन के ऊपर। अब वो आपने फुल फोर्स के साथ करना है, हार्ड पैटर्न करना है तो ये ले लो, सॉफ्ट टच देना तो ये ले लो, हार्ड करना है ये लो, ये पैटर्न पेंटिंग हो रही है। और अगर आप चाह रहे हो कि खास एरिया में हो तो सिलेक्ट करके पैटर्न पेंटिंग कर लो। पैटर्न पेंटिंग कर रहा है, जो भी पैटर्न लोगे यहां से वो पेंट शुरू कर देगा। ये ले लो स्टार वाला, ये लो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो पेंट करना है पैटर्न, वो कहाँ पे करना है, किस लिए करना है। अब ये देखो, अगर मैं आपको ये कहूं कि ये दोबारा से देखो, एक मैं ओपन करता हूं, चलो ये कर लेता हूं। बाद ऐसी फोटोज होती हैं जिसके अंदर मॉडल जो है, हमारा करंट मॉडल ये बर्ड है, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि बर्ड के सराउंडिंग में पैटर्न पेंट हो जाए, आपके नाम का या कोई और। अब इसको पहले सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने का तरीका वो मैंने आपको कल भी बताया था, और सबसे आसान ये बताया था कि आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन कर लिया करो। सबसे इजी वे ये होता है, आपको कोई तकलीफ थी, सिलेक्ट सब्जेक्ट को क्लिक कर दो। सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करते ही इस वक्त करंट फ्रेम में सब्जेक्ट क्या है, ये बर्ड है, ये सिलेक्ट हो जाएगा और हो गया डॉटेड। आपको बॉर्डर दिख रहे होंगे, आ जाते हैं अभी। आप मुझे ये बताओ, पैटर्न आपने बर्ड के ऊपर पैटर्न लगाना है या बर्ड के सराउंडिंग में पैटर्न लगाना है? ये बात की सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि बर्ड के ऊपर पैटर्न को पेंट करना है वो भी कर सकते हो, और बर्ड को छोड़ के बाकी एरिया के ऊपर पैटर्न पेंट करना है वो भी कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है। मैं दोनों करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब आपकी जरूरत के ऊपर है कि कोई मॉडल भी हो सकती है, आपकी फोटो भी हो सकती है, आप फोटो को रिप्लेस करना चाह रहे हो विद पैटर्न, तो पैटर्न के लिए टूल है दिस वन, पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न स्टैम्प टूल जब आप क्लिक करते हो, ऊपर आपने पैटर्न पहले बताना होता है। अगर आपने कोई बनाया हुआ है वो ले लो, अगर पहले से कोई बना पड़ा है, जैसे ये फ्लावर्स का पैटर्न है या एल्विन पैटर्न्स हैं या फ्लावर्स वाले, ये ले लेते हैं। ये पैटर्न मुझे रिक्वायर्ड था। अब ये पैटर्न मुझे बताओ, आपने पेंट इसके ऊपर करना है, ये लो। आगे तो सर इसको नहीं करना था, सराउंडिंग को करना था, अंडू कर देती। इसके अंदर आओ, टूल सेलेक्ट करो, सिलेक्शन को कोई भी, राइट क्लिक करो और इसको इन्वर्ट्स कर दो, सिलेक्ट, इन्वर्ट्स कर दो। अब आपका बर्ड इज आउट ऑफ सिलेक्शन। अब अगर आप पैटर्न पेंट करोगे तो आपका, अब पैटर्न पहले बता दो क्या करना है, ये फ्लावर्स करने हैं या आपने अपने नाम का पैटर्न प्रिंट करना है। तो जो भी आपने पैटर्न बनाया है क्लिक करो और यहाँ पे साइज वाइज बताओ और पेंट कर दो। ये देख रहे हो, ये पैटर्न को पेंट करता है। स्टैम्प, क्लोन स्टैम्प इज डिफरेंट, दिस टूल इज डिफरेंट। ये आपके पैटर्न को पेंट करता है, चाहे वो डाउनलोडेड पैटर्न हो, आपके ऑलरेडी जो आपके अवेलेबल पैटर्न है, ट्रीज ग्रास वगैरह वो लेने हो, या आपने अपना वो पैटर्न को बनाया हुआ है वो करना हो, या आपने कोई डाउनलोड करके पैटर्न उसको आपने यहाँ पे एक्टिवेट करना हो, तो यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ पैटर्न। पैटर्न आपको बड़ा खूबसूरती से यहाँ पे अवेलेबल होता है। और बात का आप कहते हो सर ये पैटर्न जो आपने पेंट किया है इसको थोड़ा लाइट टोन देनी थी, ओपेसिटी इसकी डाउन कर दो।
फुल वर्जन लेना है, ये लो। एक तरफ लाइटर वेट है, एक तरफ फुल है। अब आप उसको किस तरह लेके चलना चाह रहे हो? जब आपने, आप वो ग्राफिक डिजाइनर, आपको कौन सी चीज किस वक्त कैसे अप्लाई करनी है, ये आपने सोच समझ के अपनी जरूरत के मुताबिक ये आपने करना है। ठीक है, तो दिस इज पैटर्न। और जाने से पहले आखिरी 10 मिनट में मैं आपको एक चीज जो बताना चाहूंगा वो ये, कि अगर आपको इस तरह का कंटेंट बनाना हो जैसे ये दिख रहा है, ये ये आज के टूल्स थे हमारे। अब मैं आपको एक चीज़ जो दिखाना चाह रहा हूँ, बाज़ औक़ात आप किसी फोटो स्टूडियो विजिट करते हो और आप चाहते हो कि आपका यहाँ पे जो फोटो है वो आपने पूरी एक शीट के ऊपर प्रिंट करना है, और वो कुछ इस तरह का आप प्रिंट करने के बाद उसकी कटिंग करके आप पासपोर्ट साइज फोटोज बनाना चाह रहे हो। आप अपना फोटो दे देते हो, आप कहते हो ये मेरा फोटो 2 बाई 2 इंच का है, इसको इस तरह मुझे एक प्रॉपर वो। अब आप अगर किसी फोटो स्टूडियो में बैठे होते हो तो आपने देखा होगा कि आप इस तरह अपने फोटोज को किस तरह लेके आ सकते हो। अब इसमें 2 3 तरीके हो सकते हैं, ये अब आपकी मर्जी है कि आप इसमें से किसको फॉलो करना चाह रहे हो। अगर मैं आपको कहूँ कि एक फोटो है बंदे का, जैसे ये एक मैं फोटो आपको, फॉर एग्जांपल ये आपका फोटो है, ये फोटो ओपन कर लेते हैं, और आपको कहा जाए इसकी पासपोर्ट साइज फोटो 2 बाई 2 इंच की हमें यहाँ रिक्वायर्ड है। एक शीट है आपके पास, जो आप प्रिंटर के ऊपर लगानी है, A4 साइज की शीट है या लीगल साइज शीट है, वो आपने लगाई हुई है। फोटो आपके वो रेपिटेशन, ये कुछ अर्सा पहले ना ये फोटोशॉप के अंदर एक वर्जन होता था फोटो पैकेज का, पिक्चर पैकेज का, वो खुद ही बना देता था। लेकिन अगर वो नहीं भी अवेलेबल तो आपको बनाने का तरीका बताने लगा हूं। ये देखिएगा, ये इमेजेस हैं, यहाँ पे मॉडल कोई भी पिक कर लेते हैं जिसका आप फोटो को, ये समझ लो आपका फोटो है, जैसे ये फोटो ले लेते हैं। अब इस फोटो को आप प्रिंट करना चाह रहे हो, ठीक है, और नंबर ऑफ टाइम करना चाह रहे हो, शीट के ऊपर करना चाह रहे हो। अब इसके लिए सबसे पहले तो आपने इसको किस तरह आपने इसको करना है, इस फोटो में से आप क्या पूरे फोटो को ही रिपीट करना चाह रहे हैं, एक खास पार्ट इसका पिक करना है शोल्डर तक, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको या तो आपको क्रॉप करना पड़ेगा, फोटो को आप क्रॉप कर लो। क्रॉप करने का टूल ये है, ये क्रॉप करने के लिए होता है। क्रॉप करने से आप जो आपको पार्ट नहीं चाहिए वो यहां से हैंडल से रिमूव कर दो, ये क्रॉपिंग टूल है, जिसको इंशाल्लाह हम कल की लैब में इसको बाकी इसकी जितने टूल्स की अंदर ऑप्शंस हैं वो भी देख लेंगे। ये क्रॉप कर लो जितना आपको चाहिए। आपने क्रॉप करने के बाद यहाँ पे अगर आप ऊपर देखो टिक लगा होगा, ये क्रॉप हो रहा है। बाकी जो आपको एरिया नहीं चाहिए था वो आपने खत्म कर दिया, ये ले टिक, ये क्रॉप हो गया। क्रॉप करने के बाद आप इसको अगर साइज करना चाहो, अब आप कहोगे साइज कैसे होता है इस फोटो को, साइज आप करना चाहो तो इमेज साइज यहां से होता है। इमेज का साइज क्या रखना है आपने डिसाइड करना है। अब आप कहते हो सर इमेज का साइज इतना करते हैं, इसको हम चौड़ाई जो है वो 2 इंच कर देते हैं, लंबाई 3 इंच कर देते हैं, तो यहां से इमेज का साइज सेट कर लो, चौड़ाई 2 इंच और लंबाई। अगर आप इसको अलग अलग करना चाहिए, ऑटोमेटिकली इसने इसकी सेटिंग कर दी हाइट की, वजह यह है ये ऑन है। अगर ये ऑफ कर दोगे तो अगर आपको एग्जैक्टली चाहिए 2 बाई 3 तो अब 2 बाई 3 यहाँ पे कर दो। पहले नहीं कर रहा था, अब आपका उसने फ्रेम का साइज कर दिया। या 2.5 बाई 3 करना है, ठीक है, 2.5 इंच विड्थ और 3 इंच फोटो की लंबाई। आमतौर पे पासपोर्ट साइज का फोटो जो होता है वो इस साइज में आपको मिलता है। अब ये आपने कर दिया, ठीक है। करने के बाद रेजोल्यूशन इसकी देख लो, 72 स्क्रीन के लिए अगर आपने निकालना है 72 रख लो, अगर आपने प्रिंट के लिए निकालना है तो इसको 300 कर दो, ये रेजोल्यूशन आ गई, ये आपने ओके कर दिया। अब आपकी ये फोटो पेज के ऊपर आपने प्रिंट करनी है नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। अब आपने इसको किस तरह करना है, टिक कर दो, जब आपकी फोटो आ गई, इस फोटो को हम कॉपी कर लेते हैं, पूरी की पूरी फोटो को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने का मतलब इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे सिलेक्ट ऑल है, यहाँ से आप पूरा एरिया सिलेक्ट भी कर सकते हो, इसको कॉपी कर लो। और कॉपी करने के बाद अब आप एक ऐसा डॉक्यूमेंट ओपन करो जिसके ऊपर आपने
जो शीट आपके पास अवेलेबल है, मिसाल के तौर पे आपके पास शीट है, लेटर साइज ले लेते हैं, या आमतौर पे पड़ी होती हैं, या लीगल साइज ले लेते हैं, या A4 साइज ले लेते हैं। ये साइज मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ फोटो को। एक फोटो आ गई। इस फोटो को आप यहाँ पे रख लो, ठीक है। इसकी कॉपियां निकाल लो, जितनी कॉपी बनानी है। कॉपी निकालने का आसान से ट्रिक ये होती है, आप ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी निकाल सकते हो, ऐसे। ये लो, इन तीनों को सिलेक्ट करो, इसकी फर्दर कॉपीज निकाल लो, ऐसे, ठीक है। इस तरह शीट के ऊपर आप अपने कंटेंट को रखने के बाद अगर आप प्रिंट निकालना चाह रहे हो, आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। और प्रिंट निकालने की या किसी को आपने सेंड करनी है तो आप इसको एक्सपोर्ट करोगे एज ए जेपीजी। अगर आपने सेंड करनी है जेपीजी कर लो, अगर पीडीएफ बनानी है तो पीडीएफ बना लो। यहाँ से जाके आप अपने इन फोटोज को कर सकते हो। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? एक तो ये हो सकता है, नॉर्मली हम अगर करते हैं तो ये भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम एक काम करते हैं, काम ये करते हैं, और मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा टेम्पलेट बन जाए कि मुझे जब कभी किसी की भी फोटो लगानी हो, बनानी हो, तो मेरे पास टाइम नहीं इतना होता कि हम उसको जाके सारा काम करके। तो उसके लिए बेहतर तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे, कल आपको याद होगा मैंने रेक्टेंगल मार्की टूल करवाया था। रेक्टेंगल मार्की टूल ले लेते हैं। ये ज़रा देखना, ये अब और मोर इंटरेस्टिंग चीज़ है जिससे आप ये काम आपका आसान होने वाला है। ये मैंने रेक्टेंगल मार्की टूल ले लिया। रेक्टेंगल मार्की टूल लेने के बाद यहाँ पे न्यू सिलेक्शन, साइज क्या होता है आमतौर पे फोटो का, यहाँ पे साइज मैं फिक्स ले लेता हूँ। फिक्स साइज कितना लेना है जनाब? चौड़ाई 2 इंच, 2.5 इंच बाय 3 इंच। ये मैंने सेटिंग कर दी, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे बनाऊंगा, क्लिक करूंगा, तो ये एक आपके पास इस तरह एरिया एक्टिव हो गया, ठीक है। एक सिलेक्शन है। अच्छा, इस सिलेक्शन को अगर आप फिल करना चाहो, अगर इस सिलेक्शन को आप फिल करना चाहो तो आपको पता है राइट क्लिक करके इसका फिलिंग की जा सकती है, ये फिल हो जाएगा। अब फिल आपने किस कलर में करना है, कलर आप बता दो, जो अच्छा लगे आपको कलर वो आप इसमें, मिसाल के तौर पे बैकग्राउंड में ये रखना चाह रहा हूँ, ब्लू शेड में, ये आ गई, ठीक है। अब आपने अगला काम क्या करना है, जरा अब यहाँ से एक छोटी सी चीज है समझने वाली, ये मैं आपको समझाने लगा हूँ। मैं अब आपको दो तरीके बताएं, एक तो वो जो मैंने पहले करवा दिया कि आपके फ्रेम्स बन के उसको आप रिपीट कर लो। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप सिलेक्शन टूल से ये काम कर दो। और ये देखो, मैं जो आपको अभी काम सिखाने लगा हूँ, इससे आपका काफी इजी वे में ये सारा काम हो जाएगा। लेकिन इसमें मुझसे एक गड़बड़ हुई, मैं इसको दोबारा से बनाऊंगा अभी आपके सामने। वो क्या गड़बड़ हुई मैं बताता हूँ आपको। मैं न्यू लेयर पे बनाना चाह रहा था, मैं बैकग्राउंड को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। चलिए कोई बात नहीं, ये दोबारा करो। ये लो, चेक कीजिएगा। यहाँ पे मैंने न्यू लेयर बनाई, और न्यू लेयर के ऊपर मैंने अपना ये साइज यहाँ पे ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद अगला काम आपने क्या करना है, इसके अंदर फिलिंग करनी कर लो, जो कलर मुनासिब समझते हो आप दे दो, जो भी मुनासिब समझते हो आप कलर इसका दे दो। अब अगली बात, आपने इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। किसमें? स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। स्मार्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक एंड कन्वर्ट दिस इमेज इनटू स्मार्ट। यहां पे कहीं नजर आ रहा है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये ऊपर लिखा हुआ, क्लिक कर दो। ये अब आपका एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, और आप अब इसकी कॉपीज निकाल लो। ये आपकी लेयर है, इसकी कॉपीज निकाल लो। कॉपी कैसे निकलेगी? ऑल्ट के साथ। ये मैंने एक कॉपी निकाली, ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ। जितनी आपने कॉपीज निकालनी निकाल लो, सबको सिलेक्ट करो, ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ। ये आपकी कॉपीज आ। अब देखो मैं क्या करने लगा हूं। ये आपके स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। ये अब आपका फ्रेम जो है एक ऑब्जेक्ट है एक्चुअली। कंट्रोल टी से करने से इसका साइज वाइज भी कर सकते हो, और करने में इंटरेस्टेड हो कंट्रोल टी करो, इसका साइज वाइज भी हम कर सकते हैं। अच्छा, अब आप करना क्या है, आपने सबसे पहले जो लेयर बनाई थी वो ये थी, कंट्रोल टी करके कंफर्म कर लो।
ये सॉरी आपकी लेयर हो गई। ये देखो, आपने अब करना ये है जनाब कि आपकी जो मेन लेयर है जहां से आपने काम स्टार्ट किया था, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। दोबारा सुनो, आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करके वो आपका एक अलग से फाइल में ओपन हो जाएगा। यहां पे आप अपनी फोटो को रख दो, प्लेस कर दो। अब देखो होने क्या लगा है, ये जब होगा अभी कंप्लीट तो आपको इसमें समझ आएगी कि मैं ये आपको एक्सरसाइज क्यों करवाई है, क्या फायदा हुआ। अभी आपको करके दिखाता हूं। आपने अपने मॉडल को पुट करो, जो भी मॉडल है, फेस है, जो भी, इसको आपने इसके ऊपर रखना है। कोई भी हो सकता है, चलें ये ले लेता हूं। ये जेंटलमैन मैंने यहां पे डाल दिया। अब आप जैसे टिक करोगे, ठीक है, टिक कर दो, आ गया। क्लोज करो इसको। वो आपसे पूछा है बिफोर क्लोजिंग यू वांट टू सेव, यस। दोबारा सुनो, एक और क्लाइंट आता है, वो चला गया, प्रिंट दे दिया उसको। एक और क्लाइंट आता है, ठीक है। वो क्लाइंट की आपने फोटो स्कैन की, यहां पे रखी, ये फाइल ओपन की। फाइल ओपन करके आपका मॉडल चेंज होने लगा है। ऑब्जेक्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना हुआ है, डबल क्लिक करना है आपने इसके फ्रेम के ऊपर। जो सबसे नीचे पहले बना था ना, उसकी बात कर रहा हूं। डबल क्लिक करो, फाइल ओपन करो और उसका फेस लगा दो, जो भी है। उसको डिलीट कर दो, चाहे उसको भी रखना रख लो, साइड बाय साइड भी आ जाएगा। अभी वो भी करके दिखाता हूं। ये लो, इसको फिट कर लो, कंट्रोल टी करके इसको प्रॉपरली, इसको क्लिक करके उसको क्लिक करना, मॉडल को साइज वाइज मुनासिब सा आप देना है। अच्छा, मजे की बात सुनो, अगर आपको कोई कहे कि इसके प्रिंट में इसका नाम भी आना चाहिए नीचे, नो प्रॉब्लम, आप यहां पे टाइप टू लो, या मैं नाम टाइप कर दूं, मिस सबिता। साइज वाइज करो इसका, फॉन्ट थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, लाजमी 48 पॉइंट बहुत बड़ा साइज है। छोटा करके आप कहते हो यार फ्रेम में मॉडल का नाम भी आना चाहिए, ये लो। आपको सर ये बैकग्राउंड में ये क्या चीज़ है, अब आप इसका कलर सेट कर लो। अगर आप कहते हो कलर इसके बैकग्राउंड में देना है, वाइट कलर देना है, ये लो, या रेड देना है दे दो, वाइट देना है, कंट्रोल बैक स्पेस। ये आपका अब फोटो और ये सब सेट हो गया। अब आपने इसको बंद करना है। डू यू वांट, यस। स्टेप जरा ध्यान से रखना कि मैंने किया क्या था। नॉर्मल वाला क्या करना है? फ्रेम बनाना है, जरूरी नहीं अच्छा वो स्क्वायर बनाना है, राउंड फ्रेम भी हो सकता है, पॉलीगॉन भी हो सकता है, एनीथिंग। ये आप इनमें से कोई भी टूल सेलेक्ट करके एक फ्रेम बना लेना। अगर आपको राउंड चाहिए, राउंड बना लेना, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो बनाने के बाद उसको फिल करना, फिल करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना और उसको स्क्रीन के ऊपर पुट कर देना। फिर आपने जो सबसे पहले बनाया था उसके ऊपर डबल क्लिक करना है, वो विंडो में ओपन हो जाएगा। उसमें जाके अपनी फोटो शोटो लगाओ, एक लगाओ, दो लगाओ, 10 लगाओ। अब मैं आपको कहूँ कि यार वो दो भी हो सकते थे वहां पे, यस, ये देखो, डबल क्लिक किया। अब कहते हो सर पॉसिबल है कि ये तो रहे, साथ में कंट्रोल टी करके इसको इसको तो साइड पे करते हैं, क्या यहाँ पे दूसरे मॉडल की भी फोटो आ सकती है, यस, ये देखो। आपने जो इसमें करोगे ना स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करके, वो आपको तमाम में रिप्लेस हो जाएगा। ये देखो, इसके साथ इसको भी लगा देते हैं एक और मेंबर की फोटो, लाइक यू वांट टू प्लेस, ये लो, मतलब एनीथिंग। दो लगानी है, तीन लगानी है, चार लगानी है, जितनी भी आपने करनी है अरेंजमेंट, वो करो, टिक करो। और टिक करने के बाद जनाब इसको क्लोज करो और यस करके इसको अपडेट करवा लो। ये ले जनाब, चेक करो, देख रहे हो।
इसका मतलब, और दूसरी बात दोबारा सुन लो, वो जो फ्रेम रेक्टेंगल बनाया था वो कोई भी हो सकता था, वो आप सर्कल बना के कर लो, फिल कराओ स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके, फिर जो आप प्लेसमेंट कर लो उसको पूरी स्क्रीन के ऊपर। करने के बाद जब आप डबल क्लिक करोगे, आपको अलग से एनवायरनमेंट में ले जाएगा, वहां पे आप उसके अंदर जो जो फिट करना है कंटेंट अपना बना के जैसे क्लोज करोगे, यहाँ रिप्लेस हो जाएगा। ये जरा देखना लैब, कोशिश करना, अगर फिर भी कोई दिक्कत होगी तो दोबारा पूछ लेना, मैं दोबारा बता दूंगा कि ये कैसे किया था, ठीक है। और ये मैंने फ्रेम जो यूज किया है वो रेक्टेंगुलर था। आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ का मतलब ये लेसो टूल से भी कोई चीज बना के उसको फिल करके आप उसके अंदर भी कर सकते हो, ये जरूरी नहीं होता, ठीक है। और बाल का स्टूडेंट आते हैं, सर ये पॉसिबल है कि आधे में एक जो है, हाँ, आधे में कंटेंट किसी और मॉडल का हो, ये जिस तरह दो फेसेस हैं, दो फेसेस किसी और के हों, आपको फिर दो फ्रेम अलग अलग और दोनों को अलग अलग डील करना पड़ेगा। क्या मैंने बोला? इसको बंद कर दें। ये देखो, बताने का मतलब ये है कि आपने अगर ये चाह रहे हो कि यार आप यहाँ पे दो अलग अलग फ्रेम्स को करना चाह रहे हो, तो दो अलग अलग फिर बनाओ और दोनों को अलग अलग फिल करो, दोनों के अलग अलग स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दो। एक ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करके उसके अंदर कुछ और लगा दो, दूसरे ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करके कुछ और लगा। एक ही स्क्रीन की आपको दो वर्जन भी आ सकते हैं। अभी तो मैंने एक ही के ऊपर दो ऑब्जेक्ट डाले ना, अलग 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 बना के भी उसको आप इस तरह लेके आ सकते हो। उम्मीद है आपको ये लैब आइडिया हो गया होगा। कल